जाए वहीं से निकाले। रफ्तार को हमारी नाप सका न कोई, क्या है हमारे सपने भाप सका न कोई। रफ्तार को हमारी नाप सका न कोई, क्या है हमारे सपने भाप सका न कोई। हम किसी से थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक सेकेंड, ओके। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपको भी, सबको नमस्कार। दोस्तों सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज हम बड़े लकी हैं कि आज हमारे बीच में हमारे ग्रेट डायनेमिक लीडर और हमारे सबके मेंटर, हमारे आदर्श, हमारे टॉप मोस्ट लीडर ऑफ द सेफ शॉप मिस्टर राजीव चतुर्वेदी सर आज हमारे बीच में हैं और आज हमारे को उनका आशीर्वाद मिलने वाला है। और बहुत दिनों से हमने एप्लीकेशन लगा के रखी थी, लेकिन आज हमारी एप्लीकेशन अप्रूवल हो गई है और आज सर का आशीर्वाद मिल रहा है। वो भी कल नया साल है और नए साल के उपलक्ष्य में आज और पिछले साल की उपलब्धियों के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में बताने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, ब्लेसिंग देने के लिए आज सर हमारे बीच में है। तो दोस्तों आइए बगैर देरी किए आज हम सर को कॉल करते हैं, सुनते हैं, सर के आशीर्वाचन लेते हैं। और आज से करीब करीब 23 साल पहले सर के आशीर्वाचन हमको मिले और आज हम इस यूसी लेवल तक पहुंचे और आज सर की टीम में बहुत सारे यूसी, बहुत सारे डायमंड हैं और डायमंड फैक्ट्री है सर। तो दोस्तों आइए आज हम सुनते हैं, जोरदार तालियों से कॉल करते हैं हमारे ग्रेट मेंटर, टॉप मोस्ट लीडर ऑफ द सिस्टम, टॉप मोस्ट लीडर ऑफ द सेफ शॉप मिस्टर राजीव चतुर्वेदी सर। वेलकम सर, स्वागत है आपका। वेलकम सर। थैंक यू ग्रेवाल साहब और थैंक यू एवरीवन जो आज सुबह सुबह, इतनी सुबह 6:30 बजे सुबह इतने सारे लोग इकट्ठा हुए हैं और ये बताता है कि आप कितने कमिटेड हैं अपने बिजनेस के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए। और मैं आप सबको इस बधाई के साथ शुरुआत करता हूं। 2 बधाइयां हैं मेरे पास आपको देने के लिए। पहली बधाई कि हमारी कंपनी सेफ शॉप ने 25 साल पूरे कर लिए हैं और ये 25 साल एक लंबा सफ़र होता है, लेकिन इस सफ़र में हम सब ने बहुत शानदार तरीके से यात्रा की है, बहुत शानदार तरीके से हमारी ग्रोथ हुई है। और ग्रोथ केवल कंपनी की नहीं हुई है, ग्रोथ में इनके सारे लीडर्स और सारे एम्प्लॉयज सबका योगदान है और सारे लोग इसके साथ साथ आगे बढ़े हुए हैं। तो और दूसरी बधाई इस बात की कि हम एक नए साल में कदम रखने जा रहे हैं और ये नया साल 2026 होगा, लेकिन हमारे पास आज एक मौका है कि हम 2025 के आखिरी दिन साथ में हैं और 2026 आने वाला है, बिल्कुल हम एज पे खड़े हुए हैं। तो ऐसे हमारी ज़िंदगी का एक नया साल नई उम्मीद लेकर के आया हुआ है और इस नए साल में हमने, जैसा कि हर साल हम लोग कमिटमेंट करते हैं, रिजोल्यूशंस लेते हैं, इस बार का रिजोल्यूशंस क्या होगा वो मैं बात करूंगा और आगे की हमारी ज़िंदगी कैसे सुखमय हो सकती है, हमारे कर्मों से हमारे आने वाले भविष्य को हम कैसे सुधार सकते हैं, कैसे बड़ा बना सकते हैं, कैसे शानदार बना सकते हैं, ये सब देखने के लिए, ये सब बातें करने के लिए आज हम इकट्ठा हुए हैं। तो मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं नए साल के लिए और ढेर सारी बधाई भी। और रजत जयंती वर्ष में हम लोग चल रहे हैं, रजत जयंती हमारी पूरी हो चुकी है, हमारी कंपनी की रजत जयंती पूरी हो चुकी है, उसके लिए आप लोगों को ढेर सारी बधाई। मैं एक ही बात कहूँगा कि मैंने जब इस बिज़नेस को ज्वाइन किया था, जब इस बिज़नेस की शुरुआत की थी, तब जब मेरी उम्र थी, उस समय उम्र थी, जो मैं भौतिक उम्र की बात कर रहा हूँ, मेरी भौतिक उम्र थी करीब 40 साल कुछ महीने की उम्र थी मेरी। और मैंने इस बिज़नेस की शुरुआत की और आज कंपनी को 25 साल हो गए हैं, कंपनी बड़ी होती जा रही है, लेकिन हम लोग यंग से यंग होते चले जा रहे हैं। आज मुझे लगता है कि मैं भी कंपनी के साथ इस समय 25 साल का हो चुका हूं, क्योंकि उसके पहले की ज़िंदगी को तो मैं काउंट ही नहीं करता। उसके पहले की ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी थी क्या? ज़िंदगी की असल शुरुआत तो 2001 से शुरू हुई है मेरी ज़िंदगी में। 14 दिसंबर 2000 को कंपनी की शुरुआत हुई थी और मैंने इस बिज़नेस की शुरुआत की थी 12 जून 2001 को। तो तब से लेकर के आज तक, शारीरिक भौतिक उम्र की बात करूं तो 65 साल का हूं, लेकिन मुझे फीलिंग यदि बात करूं तो फीलिंग तो 25 साल या उससे भी कम की होती है। मैं अपने आप को जैन जी से कम नहीं समझता हूं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अग्रवाल जी से कि स्क्रीन शेयर कर दें
या मैं करूं? करेंगे तो ग्रेवाल बढ़िया जी। है सर, आप करेंगे तो बढ़िया है। अदरवाइज फिर मैं तो कर ही दूंगा, नहीं तो। हाँ ठीक है, हम्म। जस्ट ए मिनट। हाँ प्लीज सर। हो गया सर, शेयर हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शानदार, स्टार्ट कर सकते हैं सर। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका। ये 25 साल की यात्रा है और दो चीजें आज हम बात करेंगे। 25 साल की यात्रा की, और उसके बाद हमारी जो रणनीति होगी 2026 में वो क्या होगी। हम लीगेसी की बात करेंगे, लर्निंग की बात करेंगे, यानी विरासत की बात करेंगे, और सीखने की बात करेंगे, फ्यूचर के रोड मैप की बात करेंगे, और टीम की सक्सेस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम लोग इन सब चीज़ों पे चर्चा करते हैं और आगे बढ़ते हैं। The beginning, every great journey starts with a single decision. Here is how my path with Safe Shop began. तो हम सबको मालूम है कि पहले एक निर्णय के से हमारी यात्रा की शुरुआत होती है, और पहला कदम हम जब शुरुआत करते हैं तो पहला कदम हमें उठाना पड़ता है। मैंने पहला कदम उठाया था अपना 2001 में 12 जून 2001 को, और तब से लेकर आज तक मैं लगातार और हमेशा के लिए कटिबद्ध हूँ इस कंपनी के साथ में रहने के लिए, क्योंकि ये कंपनी जिससे हमने अपने खून पसीने से सींचा है, जिसके लिए हम लोगों ने पिछले 25 साल लगातार संघर्ष किया है, और संघर्ष करने के बाद केवल खुद की उपलब्धि की यदि बात करूं तो खुद की उपलब्धि से ज़्यादा मुझे इस बात पर खुशी होती है कि आज हमारे साथ में करोड़ों सेल्स हो चुकी हैं, और बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन में बदलाव लाया है। मैंने जब इस बिजनेस की शुरुआत की थी तो ऑलरेडी मैं 17 साल पूरे कर चुका था मध्य प्रदेश विद्युत मंडल में, ये जबलपुर में, और 17 साल की नौकरी में काम करते हुए मैंने इसकी शुरुआत की। और जैसे ही मुझे ये कंपनी मिली मैंने इसको तुरंत ज्वाइन किया, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढ रहा था अपनी ज़िंदगी में, कुछ ऐसा मिल जाए जिससे बात बन जाए। और वो बात बनी जब मुझे सेफ शॉप मिली। और जब सेफ शॉप मिली और मैंने शुरुआत की इस बिजनेस में शुरुआत की, तो उस समय एक ही बात थी मेरे ध्यान में आ रही थी कि मैंने अमेरिका में एक यात्रा की थी 1985 में। और 1985 की उस यात्रा के दौरान मैंने अमेरिका में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को होते हुए देखा था कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री किस तरीके से काम करती है और कैसे ऑर्डिनरी लोग वहां पर सक्सेस ले रहे हैं। तो मैं इंतजार ही कर रहा था कि कब जाकर के हम लोग भी, मुझे यही लगता था कि हमारे हिंदुस्तान में क्यों नहीं ऐसी कोई कंपनी शुरू होती है जहां पर हम लोग आम आदमी भी अपनी बड़ी सक्सेस कर सके, जैसे कि अमेरिका में लोग कर रहे थे और बड़ी बड़ी स्टोरीज लिख रहे थे। तो मैंने शुरुआत की, और तुरंत शुरुआत की, मुझे सोचने में 1 मिनट का भी समय नहीं लगा, और मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की। और जब मैंने शुरुआत की तो ये एक प्रकार से मेरे लिए एक जबरदस्त शुरुआत थी। मैंने जब काम करना शुरू किया तो काम करते करते मेरी मुलाकात, सबसे पहले मैंने बहुत सारे लोगों को प्लान दिखाया, बहुत सारे लोग, कोई ज्वाइन कर रहा था कोई नहीं ज्वाइन कर रहा था, लेकिन मेरे हाथ में हीरा तब लगा जब मैं किसी अनजान शख्स को, अनजान तो नहीं कहूँगा, मेरे दोस्त थे, और उनको मैं प्लान दिखा रहा था। उन्होंने तो काम नहीं किया, लेकिन वहां पर एक आपकी चिरपरिचित पर्सनैलिटी वहां बैठी हुई थी साथ में, और वो आप सब उनको जानते हैं, और वो है हमारे क्राउन एम्बेसडर लीडर संजय जैन। लेकिन तब संजय जैन क्राउन एम्बेसडर नहीं थे, तब संजय जैन संघर्ष कर रहे थे जिंदगी में। और वो और उनकी धर्मपत्नी वर्षा जी, जिनको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, वो दोनों वहां बैठे हुए थे। और जब मैं प्रेजेंटेशन दे रहा था तो मेरे दोस्त के चेहरे पर तो कोई ज़्यादा मुझे उतार चढ़ाव नहीं समझ में आए, लेकिन ये लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे, क्योंकि इनको भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की पावर का पता था। और ये पावर भी उनको भी जानकारी मिली थी, वो विदेश की किसी कंपनी के माध्यम से ही मिली थी, लेकिन वो लगता है मेरा ही इंतजार कर रहे थे कि कब मैं आऊं और कब, और मैं और संजय जैन दोनों मिलकर के काम शुरू करें। और हम लोगों ने शुरुआत की, और शुरुआत इतनी ज़बरदस्त हुई कि हम दोनों मिलकर के काम कर रहे थे,
और संजय जी का भी कमिटमेंट बहुत ज़बरदस्त था, और मेरा भी इतना कि मैंने एक ही चीज़ तय कर ली। जब जैसे ही बिजनेस शुरू किया तो मैंने एक चीज़ तय कर ली कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं दिन का समय वेस्ट नहीं करूंगा। मैं वही बात करूंगा जो मेरे बिजनेस को आगे बढ़ा करके ले जाती है। और उसके लिए मैंने दिन की यात्राएं करना बंद कर दी। केवल यात्रा की, मैंने बहुत सारी यात्राएं की सेफ शॉप के बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। लेकिन उसी बीच में एक दौर आया कि जब परिवार ने अपना निर्णय बनाया कि हमें नासिक जाना है पूजा करने के लिए और तुमको भी चलना है, तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है, आप लोग चलिए, मैं पीछे से आता हूँ। और मैं ट्रेन लेकर के नासिक पहुंचा। उस समय फ्लाइट्स थी नहीं जबलपुर से, और होती भी तो क्या क्या हम लोग अफोर्ड करने की स्थिति में थे नहीं थे। और लेकिन तभी जैसे ही फ्लाइट जबलपुर में आई और फ्लाइट्स होना शुरू हुई, तो राइट फ्रॉम दी फर्स्ट मंथ मैंने यात्राएं शुरू कर दी थी, क्योंकि तब बिजनेस हमारा बहुत बढ़ चुका था और हम लोग पूरे हिंदुस्तान में यात्राएं करनी होती थी। तो मैं बात कर रहा था नासिक की। तो मैं नासिक गया, लेकिन जब नासिक पहुंचा तो संजय जैन जी का कॉल आता है। जब मैं वापस बैठ गया शाम के समय वापस आने के लिए परिवार के साथ में, क्योंकि परिवार बाय रोड गया था, तो संजय जैन जी का फोन आया कि सर आप यदि नागपुर होते हुए आ जाएं तो बड़ी अच्छी बात रहेगी। मैंने क्या होगा नागपुर में आने से? तो बोले सर मैं भी यहाँ जबलपुर से नागपुर पहुंच जाता हूँ, और कल हम लोग नागपुर में प्लान्स दिखाते हैं। संजय जी उस समय कुछ संघर्ष कर रहे थे, मतलब उस समय उनके शुरुआत उतनी जबरदस्त नहीं हो पाई थी। तो मैंने कहा बिल्कुल, ये जरूर एक अच्छा मौका है और हम इसका जरूर फायदा उठाएंगे। लेकिन रिजर्वेशन मेरे पास में नहीं था। मैंने लेकिन इसकी सोच नहीं की, इसके बारे में विचार नहीं किया, और संजय जी को बोला कि ठीक है मैं तो पक्का आऊंगा, और फादर को बोला कि चलिए रेलवे स्टेशन की तरफ गाड़ी मोड़िए और मैं अब ट्रेन से जाऊंगा जबलपुर और नागपुर, और नागपुर से फिर जबलपुर आऊंगा, आपके आने के पहले पहुंच जाऊंगा, लेकिन कल मैं नागपुर में रहना चाहता हूं। और जब अगले दिन मैं नागपुर में गया, हम दोनों ने काम करना शुरू किया, तो हम लोगों ने 3 लोगों को बिजनेस दिखाया, और तीनों के 3 लोग इस बिजनेस में ज्वाइन हो गए हमारे साथ में। बहुत खुशी हुई। खुशी इतनी हुई कि हम लोग बस और ट्रेन से यात्रा करने वाले लोग उस समय, ट्रेन और बस से यात्रा करने वाले लोग, हम लोगों ने तय किया कि संजय जी ने कहा सर 3,000 रुपये तो आ गए, आ जाएंगे, मतलब जैसे ही आपकी सेकंड टीम में कोई यदि ज्वाइन करता है, 3 सेल आप कर लेते हैं तो आपको 3,000 रुपये मिलते हैं। मिलते थे कहना ठीक, ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि अब तो सेफ शॉप 3 की जगह 6,000 रुपये दे रही, क्योंकि अब डबल पे आउट शुरू हो चुका है। तो आज के हिसाब से 6,000, उस समय के हिसाब से 3,000। तो हमने तय किया कि हम टैक्सी से जाएंगे जबलपुर। और जब हमने वहाँ से यात्रा शुरू की तो फिर रास्ते में आइडिया आया संजय जी को कि सर बीच में सिवनी पड़ता है, चलिए एक काम करते हैं सिवनी में शुरुआत करते हैं। और हमने सिवनी में भी बिजनेस प्लान दिखाते हैं, और हमने सिवनी में प्लान दिखाया, और सिवनी में शाम की हमने मीटिंग तय की, जा करके लोगों को इन्वाइट किया। और कई लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हम बहुत कम समय में के लिए रुकेंगे, हम ज़्यादा समय के लिए नहीं रुक सकते यहाँ पर। तो हमने कहा कि ठीक है, आपको यदि जल्दी जाना है तो आप एक काम कीजिएगा कि बाहर बैठिएगा, किनारे की तरफ बैठिएगा, दरवाजे की तरफ बैठिएगा और वहीं से निकल जाइएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, और वो लोग वहाँ बैठे। लेकिन दोस्तों, इतना जबरदस्त उत्साह, इतना जबरदस्त जोश था हम लोगों के बीच में, हमारे अंदर, कि जब मैं शेयर कर रहे थे प्रेजेंटेशन के बारे में, प्लान के बारे में, लोगों को जब बता रहे थे, तो उनमें से कोई भी वहाँ से गया नहीं। और जब हम लोग 12 बजे वहाँ से निकले खाना वाना खा के, तब तक सारे के सारे लोग हमारे साथ में रहे, और साथ में 6 नई सेल हमारी हो चुकी थी, और हम लोगों ने एक दिन में 9 सेल की थी। तो यदि कोशिश किया जाए तो कुछ भी संभव है। तो हर कोशिश को करना चाहिए, हर मौके का फायदा उठाना चाहिए। सकारात्मक हमें रिजल्ट मिलते ही मिलते हैं। कभी नकारात्मक भी मिले तो निराश नहीं होना है, क्योंकि चलते चले जाएंगे तो मंजिलें मिलती चली जाएंगी। तो ये वो दिन हमारे लिए एक सबक वाला दिन था। उसमें जोश और जुनून संजय जी का जबरदस्त था, कमिटमेंट जबरदस्त था, और मेरा भी कमिटमेंट अच्छा था कि मैंने भी रास्ता अपना बदला, और रास्ता बदल करके मुश्किलें, ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं था तो बाथरूम के गेट के पास बैठ करके यात्रा की, जैसे कि आम जनरल लोग करते हैं। क्योंकि रिजर्वेशन उस समय कम से कम रिजर्वेशन के कूपे में तो आपको बैठने मिलता था, आजकल तो वो भी नहीं मिलता है। तो वहाँ पर वहाँ से हम लोगों ने शुरुआत की। शुरुआत कठिन थी, लेकिन कठिन प्रतीत नहीं हो रही थी। क्यों नहीं कठिन प्रतीत हो रही थी? क्योंकि हम लोग साथ साथ थे, हम लोग का जोश जुनून और जज्बा साथ साथ था। जब हम लोग जाते थे लोगों के पास, लोग कोई ज्वाइन होता था, कोई नहीं होता था, कोई पैकेज खरीदता था, कोई नहीं भी खरीदता था, लेकिन हमारा जोश कम नहीं होता था। हम दोनों एक दूसरे को ढाढ़स बताते थे और कहते थे, संजय जी कहते थे सर चिंता मत कीजिए,
एक दिन लाइन लगेगी। और मैं हमेशा ये कहता था, संजय जी चिंता मत करो, हमारा ये एक दिन ये आंदोलन बनेगा। चली गई वीडियो। एक दिन ही हमारा ये वीडियो बनेगा। तो लेकिन हाँ, तो हम लोगों ने शुरुआत की, और मैं एक चीज थी उन दिनों कि केवल मैं ही काम किया करता था, मतलब मैं ही प्रेजेंटेशन दिया करता था, मैं ही ट्रेनिंग दिया करता था, बाकी कोई भी लोग अभी मन से तैयार नहीं थे। तो मैं उसमें वन मैन आर्मी ट्रैप में फंस गया था। वन मैन आर्मी ट्रैप क्या होता है? वन मैन आर्मी ट्रैप ये होता है कि आप ऐसे ट्रैप में फंस जाते हैं कि उस ट्रैप में से आगे निकलना आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है। आप बिल्कुल जैसे आप नौकरी करते हुए सिंगल मैन और वन मैन आर्मी की तरह काम करते हैं, या किसी बिजनेस को रन कर रहे होते हैं वन मैन आर्मी की तरह, बाकी आपके एम्प्लॉयज होते हैं। तो वो कुछ ऐसा ट्रैप बना हुआ था। तो ग्रोथ तो हो रही थी, मेरी ग्रोथ हो रही थी, पर्सनल ग्रोथ हो रही थी, लेकिन टीम की ग्रोथ नहीं हो रही थी, टीम की सक्सेस उतनी नहीं मिल पा रही थी। तो वहां पर एक सिस्टम का जन्म हुआ, और वो सिस्टम था सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। मैंने ये सिस्टम क्रिएट किया केवल इसी उद्देश्य के साथ में कि अब लोग भी यहाँ पे सीखें। तो हमने पहली ट्रेनिंग उस समय ऑर्गेनाइज की, जो 8 स्टेप ट्रेनिंग के बारे में हम लोग जानते हैं। वो 8 स्टेप ट्रेनिंग मैंने सब लोगों को दी, और वहाँ से लर्निंग की शुरुआत हुई, वहाँ से डुप्लीकेशन की शुरुआत हुई। और आज स्थिति ये है कि आपको किसी के बारे में बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, हम लोग सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में काम करते हुए आज कहाँ पहुंच चुके हैं। और जब पलट के देखते हैं तो एक लंबी यात्रा दिखाई देती है और सुनहरा भविष्य दिखाई देता है। तो एक स्लाइड आ गया, हाँ, वन मोर। हाँ, यहाँ से थोड़ी स्लाइड में आगे 2-3 स्लाइड एक साथ बढ़ गई थी। तो ये जो हमारी सक्सेस मिली है, उस सक्सेस के पीछे हमारा जो अटूट विश्वास था, क्योंकि मैंने जैसे ही बिजनेस को ज्वाइन किया, बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद मैंने तो ज्वाइन कर लिया था, लेकिन करने के बाद मैं सीधे कंपनी गया, और कंपनी जाकर के मैंने बात की और डायरेक्टर से मिला। डायरेक्टर्स को मैंने देखा, उनके पैशन को देखा, उनके विजन को देखा, उनके कमिटमेंट को देखा, और तब वो बिलीफ पैदा हुआ, जिस बिलीफ की हम लोग जैसा बिलीफ हमको सूरज को देख करके होता है, जैसा चांद को देख के लगता है यार ये तो अटल लोग हैं, और इनके साथ तो भविष्य बनाया जा सकता है, इनके साथ तो जम करके काम किया जा सकता है। और उस बिलीफ ने हमें एक अनस्टॉपेबल मोमेंटम दिया, और उस मोमेंटम के साथ साथ हम काम कर रहे हैं। हमारा जो कल्चर, जो स्पीड का कल्चर है, वो केवल इसीलिए क्योंकि हमें मालूम है कि हमारा काम केवल आगे बढ़ते चले जाना है। और आगे बढ़ते बढ़ते जब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें मालूम है कि हमारे पीछे एक बहुत बड़ी टीम, एक बहुत मजबूत टीम और डायरेक्टर्स का हाथ हमारे पीछे है, जो हमें लेकर के आगे जाने वाला है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये भी था कि हमारे साथ में क्वालिटी प्रोडक्ट्स थे हमारे साथ, और ये क्वालिटी प्रोडक्ट्स धीरे धीरे करके ग्रो हुए। हम लोगों ने बहुत शुरुआत से एक एक करके नए नए सेक्टर्स में काम करना शुरू किया, और नए नए सेक्टर्स में काम करते करते आज हमारी स्थिति है कि हम आज माइंड, बॉडी और सोल तीनों के लिए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। एजुकेशन के पैकेजेस हैं, सक्सेस माइंडसेट के लिए पैकेजेस हैं, पर्सनल ग्रोथ के लिए पैकेजेस हैं, जिनमें और बॉडी में वेलनेस सप्लीमेंट्स हैं, डेली एसेंशियल्स हैं, फैशन और स्टाइल के प्रोडक्ट्स हैं। सोल के लिए हमारे पास में आप सब जानते हैं कि स्पिरिचुअल बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें, और प्रोडक्ट कहना भी ठीक है, वो तो बड़ी बात होगी, चूंकि हम सेल करते हैं तो हम प्रोडक्ट का एक टेक्निकल नाम देते हैं, लेकिन वो तो हमारे जीवन की, हमारे मन के लिए, हमारी आत्मा की आवश्यकताएं हैं। जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता, रामायण, संपूर्ण हनुमान और मंत्रोपासना, ये जो चारों ग्रंथ हैं, ये चारों ग्रंथ हमारी आत्मा के लिए आवश्यक हैं। और ये ग्रंथ टॉकिंग है, बातचीत करते हैं। तो इन सब चीज़ों ने हमें फाइनेंशियल फ्रीडम दी,
इन सब प्रोडक्ट के साथ में हम आगे बढ़ते हुए चले गए। और इसके पीछे हमारे तो दो ताकत थी। उसमें पहली ताकत थी पावरफुल प्रोडक्ट्स, हमारे रोज दैनंदिन आवश्यकताओं के प्रोडक्ट। और आज की डेट में हम ऐसे स्थान पे खड़े हैं जहां पे हमें कोई भी प्रोडक्ट की जरूरत, कोई भी जीने में, मरने में, सोने में, जागने में किसी भी प्रोडक्ट की यदि जरूरत है तो हर प्रोडक्ट, पूजा करने के लिए हर प्रोडक्ट हमारे पास में है। लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास खुशी की बात है कि पावरफुल फेयर प्लान है, ऐसा जबरदस्त प्लान जिसमें समानता है, जिसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी है, जिसमें कोई भेदभाव नहीं है। एक नया फ्रेशर भी जो आता है, वो जो इनकम कमाता है, चाहे वो 25 साल पुराना लीडर भी हो, उसको भी वही इनकम मिलती है। अब ये आपको लगता होगा कि फिर लोग आगे जाना क्यों चाहेंगे? लोग आगे इसलिए जाना चाहेंगे कि जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ती है वैसे वैसे आपकी सेल्स में इजाफा होता चला जाता है। और ये इजाफा होता है इस कारण से क्योंकि आपकी ज्यादा सेल्स आने लगती हैं। यदि हर सेल की बात करें तो एक सेल पर एक नए फ्रेशर को जो पे आउट होता है, वही पे आउट एक सीनियर लीडर को होता है जब वो एक सेल करता है, या उसकी यदि 20 सेल हुई है, यदि उसकी 200 सेल हुई है, या उसकी 300 सेल हुई है, तो उसको भी उतना ही पे आउट मिलता है। बल्कि एक समय के बाद में हम कैपिंग पे भी काम करते हैं। ये सिंपल है, डुप्लीकेबल है और प्रेडिक्टेबल है दोस्तों। लेकिन हमारे बिजनेस में सबसे ज्यादा यदि किसी चीज का रोल है तो वो रोल है हमारा एक सॉलिड बेस। और हमारा सॉलिड बेस बना है हमारी 8 स्टेप ट्रेनिंग से, जो हम लोग हर शुक्रवार को करते हैं। और तो जो लोग भी सक्सेसफुल होना चाहते हैं उनको एक ही काम करना है कि 8 स्टेप ट्रेनिंग उनको हर शुक्रवार को जाकर के जरूर लेना है। तो सक्सेसफुल वही होते हैं, डायमंड्स वही बनते हैं जो हमेशा 8 स्टेप ट्रेनिंग के लिए जाने के लिए, लेने के लिए, देने के लिए, दोनों के लिए कटिबद्ध रहते हैं। कई लोग कहते हैं सर ट्रेनिंग तो सेम ही होती है, तो फिर जब सेम ट्रेनिंग होती है तो मैं हर बार ट्रेनिंग में क्यों जाऊं? बिल्कुल सही सवाल है उनका। लेकिन एक बात मुझे बताइए कि जब हम पूजा करते हैं तो सेम पूजा होती है और वही पूजा हम करते हैं, वही मंत्र हम रोज जपते हैं, तो फिर वो मंत्र रोज रोज हम क्यों जपते हैं? वो मंत्र हम लोग रोज रोज इसलिए जपते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारा आने वाला जीवन, माने इस जीवन के बाद का जीवन को हम सुधारना चाहते हैं। और उस जीवन को सुधारने के लिए हम रोज रोज मंत्र जपते हैं। तो फिर इस जीवन को सुधारने के लिए यदि सक्सेस मंत्र हमारे पास 8 स्टेप ट्रेनिंग है तो हम क्यों नहीं उसका उपयोग करेंगे? और इस ट्रेनिंग की शुरुआत मैंने की थी कुछ दिन बिजनेस करने के बाद, जब मैं अकेले काम करते करते मुझे थकान लगने लगी थी। मुझे ऐसा लगने लगा था कि ये तो सिस्टम वर्क नहीं कर रहा है। और उसके पीछे एक ही रीज़न था कि हम लोगों ने कोई सिस्टम की शुरुआत नहीं की थी। और जब इस सिस्टम की शुरुआत की तो इस सिस्टम में, जिसमें हम ड्रीम लिस्ट, इनविटेशन, शो द प्लान, फॉलो अप, 100% यूजर, बी अ टीम प्लेयर और सेल्फ डेवलपमेंट के लिए बुक्स, सेमिनार्स और वर्कशॉप्स का आयोजन करते हैं। तो ये 8 के 8 स्टेप, यदि आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको इन 8 के 8 स्टेप्स पे काम करना है। इन 8 के 8 स्टेप्स को सीखना है और सिखाना है। ये बिजनेस सीखने और सिखाने का है। केवल हम लर्निंग की बात करते हैं, हम अर्निंग की बात करते हैं, लर्निंग को भूल जाते हैं। और लर्निंग यदि नहीं होगी तो अर्निंग स्टेबल नहीं होगी। हो सकता है कुछ दिनों के लिए आपके पास आ जाए, लेकिन स्टेबल अर्निंग नहीं होगी। और स्टेबल अर्निंग के लिए एक सिस्टम का होना बहुत जरूरी है। और तब जन्म हुआ था सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का। और तब से लेकर के आज तक हमारा ये जो कोर सिस्टम है, जिसमें हम लोग ये 8 स्टेप ट्रेनिंग की बात करते हैं और उसके अनुरूप काम करते हैं, वो आज तक बदला नहीं है। क्यों? और यही हमारी सक्सेस का सबसे बड़ा, यदि कोई कहेगा रहस्य क्या है, तो हमारी सक्सेस का सबसे बड़ा रहस्य ये 8 स्टेप ट्रेनिंग में समाहित है। लेकिन आगे जब हम चलते हैं तो हमें और भी आवश्यकता होती है। मतलब हम पैदा हो गए, हमारे लिए सब कुछ डिसाइड हो गया कि हमें क्या क्या करना है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि सिस्टम को डेवलपमेंट करने के लिए हमें डायरेक्शन भी देने की जरूरत है। और डायरेक्शन देना जो है, दिशा ट्रेनिंग एक कंपास की तरह सिद्ध हुई। और ये हमारे साथ में जो डेवलप किया है, ये हमारे सबसे मजबूत लीडर संजय जैन जी ने किया है। संजय जैन जी हमारे साथ में आए और संजय जैन जी ने दिशा ट्रेनिंग की शुरुआत की। और दिशा ने वास्तव में लोगों की दशा बदलने में बहुत बड़ा योगदान किया है, दिशा ने। क्योंकि इससे क्या हुआ है कि इससे एक स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन मिला, रणनीतिक दिशा मिली, इससे हमारा नेटवर्क स्टेबल हुआ, इससे लीडरशिप डेवलप हुई है जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। क्योंकि हमारे बिजनेस में हम
पहले प्रोडक्ट खरीदते हैं, प्रोडक्ट खरीदने के बाद में हम उस प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके जब हमारी टीम बिल्ड होने लगती है तब हमें लीडरशिप सीखने की जरूरत होती है। तो ये कंप्लीट पैकेज हमारा बन गया 8 स्टेप ट्रेनिंग और दिशा ट्रेनिंग के माध्यम से। अब जब हम रास्ते में चल निकले तो बहुत सारी उपलब्धियां हासिल हुई। अब उपलब्धियां क्या हासिल हुई? सबसे पहली उपलब्धि की यदि मैं बात करूं तो मैंने अपनी जिंदगी के सबसे पहले 18 साल बचा लिए, जिसको कहते हैं ना आप समय फ्रीडम आप ले सकते हैं, आप टाइम फ्रीडम ले सकते हैं। तो वो टाइम फ्रीडम मिली कैसे? क्योंकि मैं एक नौकरी कर रहा था 17 साल से, अभी 18 साल मुझे और नौकरी करना था, फिर रिटायर हो जाना था, फिर बच्चों के ऊपर डिपेंड हो जाना था, और एक दिन इस दुनिया को विदा कर देना था। मतलब मैं अकेला ही चला था और अकेला ही चलता रहता। लेकिन मैंने एक ऐसा कारवां बनाया सेफ शॉप के माध्यम से कि मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया, और ये कारवां आज करोड़ों की में तब्दील होता जा रहा है। कहने को तो मैंने 18 साल कमा लिए, लेकिन मैं समझता हूं कि 18 साल जब मैं पीछे लौट के देखता हूं तो ये 18 साल नहीं है। ये मैं सच माने तो ये मैं कहूंगा कि एक ही जिंदगी में मैंने कई जिंदगियां कमा ली। लोग कहते हैं ना सर आपने कमाया क्या यहां पर? मैंने एक ही जीवन में अनेक जीवन कमा लिए हैं। मेरा जीवन सार्थक हो गया है, और सार्थक इसलिए हुआ है केवल मेरा जीवन नहीं बदला है, मेरे साथ साथ बहुत सारे लोगों का जीवन बदला है, बहुत सारे साथियों का जीवन बदला है। ऐसे ऐसे लोगों का जीवन बदला है जिसके बारे में जो उसके बारे में सपना भी नहीं सोचते थे कि हाँ हमारी ज़िंदगी में कभी ऐसा बदलाव हो सकता है। मैं तो एक नॉर्मल लाइफ जी रहा था, एक मिडिल क्लास के हम लोग मिडिल क्लास को बिलोंग कर रहे थे, तो एक नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, फादर क्लास 1 ऑफिसर थे, सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन एक बात तो मेरी समझ में आ गई थी कि यदि मैं इस बिजनेस को नहीं करूंगा तो मुझे भी 95% लोगों में अपने जीवन का गुजारा करना पड़ेगा। मैं 5% में या 1% में जिंदगी में कभी भी नहीं आ पाऊंगा। तो यहाँ पर और क्या उपलब्धियां हासिल हुई? यहाँ पर उपलब्धि हासिल हुई मुझे, मेरे बच्चे जो सबसे जो हमारा भविष्य हमारे परिवार का भविष्य है, उन दोनों को मैं वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करा सका, विदेशों में करा सका, देश में करा सका, और जिसके कारण आज वो काबिल बन गए हैं और उन्होंने अपने कैरियर को मजबूत कर लिया है और एक बड़ी सोच को विकसित किया है। इस बिजनेस में आकर के ग्लोबल एक्सप्लोरेशन मिला, पूरी दुनिया को घूमने का मौका मिला, परिवार के साथ घूमने का मौका मिला, साथियों के साथ घूमने का मौका मिला। लेकिन मैं समझता हूँ ये सारा कुछ तो कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से कमा भी लेता है, लेकिन एक बहुत बड़ा मौका मिला है, और वो मौका है टाइम टू गिव बैक। समाज से जो मिला है, जिंदगी में जो प्राप्त हुआ है, वो उन लोगों को देना जो वंचित रह गए हैं। और तो इस दिशा में भी काम करना शुरू किया, बहुत सारे सोशल वर्क के साथ जुड़ा हुआ, तो लोगों के साथ में काम कर रहे हैं, पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं, कैंसर पेशेंट्स के लिए काम करने का मौका मिला। ये सारी चीज़ें यदि मैं सेफ शॉप में नहीं होता तो इतना बड़ा विजन भी नहीं बनता, और मैं एक आम जिंदगी जी करके इस दुनिया को विदा कर देता। तो मुझे गर्व है इस बात पर का, ये मेरे और गर्व भी है, और मैं अपने भाग्य को सराहता भी हूँ कि मुझे सेफ शॉप मिली। हाँ, लेकिन भाग्य और कर्म की यदि बात करें तो 50-50% होते हैं, और 50% भाग्य से मुझे सेफ शॉप मिली, लेकिन 50% जो कर्म का हिस्सा था वो कर्म हमें करना पड़ा। और कहते हैं कि जब आप कर्म का हिस्सा करते हो, जब अपना 50% करते हो, तो रेस्ट 50% आपसे एक वो परम शक्ति करवा देती है, जिसको आप ईश्वर कहते हैं, जिसको आप प्रकृति कहते हैं, जिसको आप ईश्वर कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, गुरु नानक जी कहते हैं, और अपने इष्ट के नाम से पुकारते हैं। तो दोस्तों, लेकिन इसमें मैंने पहले भी जिक्र किया, और वो जिक्र इस बात का था कि केवल मैं अकेला सफल होता तो मैं भी उन्हीं में शामिल हो जाता, उन्हीं लोगों में शामिल हो जाता जो लोग केवल अपने लिए जीते हैं। और हमें मनुष्य का जन्म मिला है तो इसलिए नहीं मिला है कि हम केवल अपने लिए जी करके चले जाएं। हम यदि दूसरे के भी काम आ सकें तो वो हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। और कहते हैं ना, बेहतर इंसान वही होता है जो अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचता है। और यहाँ पर मैं दूसरों के बारे में भी सोचने का मौका मिला। यहाँ लिखा है, वी ड्रीम्ड दैट द लास्ट पर्सन इन लाइन शुड बी एम्पावर्ड व्हेन द टीम ग्रोज, दैट इज द रियल विक्ट्री। मतलब हम किस बात का सपना देखते हैं? ये वही सपना है जो हमारे लीडर्स ने, हमारे उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, देश को आज़ाद होते समय देखा था कि जो आखिरी से आखिरी पंक्ति का व्यक्ति हो वो भी सामर्थ्यवान बने। और हमारा भी यही विजन रहता है कि आखिरी से आखिरी पंक्ति का व्यक्ति भी सामर्थ्यवान बने, और हम ऐसा करने में एक हद तक कामयाब भी हुए हैं।
क्योंकि आज यदि सेफ शॉप में सक्सेसफुल लोगों की लिस्ट देखते हैं, हजारों डायमंड्स की लिस्ट देखते हैं, अब तो काउंट करना ही मुश्किल है, लगातार डायमंड्स बनते चले जा रहे हैं। तो जो सपना हम लोगों ने देखा था, जिस सपने की शुरुआत हम लोगों ने 25 साल पहले की थी, वो सपना आज हमें मूर्त रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। आज हम देखते हैं कि ऐसे लोग जो दबे कुचले वर्ग के थे, वंचित वर्ग के थे, जो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि उनकी जिंदगी में कभी बदलाव आ सकता है, सेफ शॉप उनके जीवन में एक अमृत की तरह आया, जिसने उनको जीवन दे दिया। और आज वो सारी सुविधाओं का लाभ उठा पा रहे हैं, जिन सुविधाओं का लाभ केवल वो लोग उठा पाते थे जिनके पास में बहुत पैसे हुआ करते थे। जो सिस्टम था, जो हमारा करंट में जो सिस्टम बना हुआ है कि पैसे लगा करके ही पैसे बनाए जा सकते हैं, या फिर पढ़ाई करके उनके लिए काम किया जा सकता है जो लोग पैसे लगा के पैसे बना रहे हैं, वो एक ब्रेक, उस सिस्टम को ब्रेक करने का काम किया है सेफ शॉप ने, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने, कि आज कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी शक्तिमान होकर के उभरा है। और आज हमारे पास डायमंड्स की बड़ी लंबी श्रृंखला है, और आर्थिक रूप से, समय से समृद्ध ऐसे लोगों की बहुत बड़ी संख्या है, जिनके पास लाइफ स्टाइल है, फ्रीडम है, पैसा है, और सारे संसाधन हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां भी हैं, बड़ी विदेश यात्राएं भी की है। ये सारा कुछ संभव हो सका उनके लिए, जो कभी नहीं सोच सकते थे यहाँ से। और फ्रीडम भी मिली है अपने इस जीवन को जीने के लिए, जब वो हमारे साथ में, और हम लोग ने कदम से कदम मिला करके काम किया है। तो मैं इसके लिए वास्तव में हमारे विजनरी डायरेक्टर्स को और कंपनी को बहुत बहुत दिल से हम लोग बार बार धन्यवाद देते हैं कि हमें एक ऐसा विजन मिला। लेकिन ये सारा कुछ संभव कैसे हो पाता है, मैं जरूर आपसे चर्चा करना चाहूंगा। जब हम कहीं पढ़ाई करने जाते हैं तो हमें किताबों की जरूरत होती है। जब हम गार्डनिंग करने जाते हैं तो हमें बहुत सारे टूल्स की जरूरत होती है। जब अपने भविष्य की नींव रखते हैं तो बहुत सारी टूल्स की जरूरत होती है। जब हम इस बिजनेस को करते हैं तो इस बिजनेस को करने के लिए और बिजनेस में मास्टर बनने के लिए बहुत सारे टूल्स की जरूरत होती है। तो जो कुछ चीजें हमें सिखाती है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनसे हम लोगों को जानकारी दे सकें। तो सक्सेस फॉर एवर ने कुछ टूल्स डिजाइन किए हैं, मैं उनका जरूर जिक्र करना चाहूंगा। और इसलिए सॉरी, सुबह का समय है तो, और ठंड का भी समय है, और जबलपुर में बहुत ठंड है इस समय, 10-11 डिग्री टेम्परेचर है बाहर। तो एक हमने बिजनेस का प्रेजेंटेशन फोल्डर तैयार किया है सक्सेस फॉर एवर में। शुभारंभ ये प्रेजेंटेशन लोगों को दिखाने के लिए कि आप प्रेजेंटेशन दे सकें, लोगों को बिजनेस समझा सकें, एक्सप्लेन कर सकें स्लाइड दर स्लाइड, और उनको बड़ा विजन दिखा सकें, जिस विजन की उनको जरूरत है इस बिजनेस करने के लिए। शुभारंभ यानी कि वो स्लेट पट्टी, आपने पट्टी पूजा के बारे में सुना होगा ना, तो हम लोग FIM करते हैं, और FIM में शुभारंभ उनको देना जरूरी है, जहां पे हम उनके ड्रीम बनाते हैं, लिस्ट बनवाते हैं। ये सारी चीजें हम इसमें ड्रीम बुक और शुभारंभ में करवाते हैं। तो ये सारे टूल्स उनको देने हैं, जो भी हमारे साथ आता है हमको उसको इक्विप्ड करना है। प्रगति सूत्र है जिसमें पूरी की पूरी जानकारी, इसको मैं ये कह सकता हूं कि हमारे लिए ये यदि हम अपने बिजनेस को धर्म मान लें तो हमारे लिए धर्म ग्रंथ का काम करता है प्रगति सूत्र। तो इसमें लिखे हुए सूत्र हमारे जीवन को सफल बनाने में, हमें डायमंड बनाने में, हमारे जो चक्र है, जिस चक्र में हम फंसे उस चक्र से निकालने में काम आता है। फिर हमारे साथ में पहले जो 72 घंटे हैं उसमें हमें क्या क्या करना है उसके बारे में एक टूल है। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इनविटेशन कार्ड है जहां से शुरुआत होती है बिजनेस की, लोगों को कैसे देना है। और सबसे बड़ी बात, हमारा बिजनेस चलता है इवेंट सेल करने से। सबसे बड़ी बात कि हमारा बिजनेस चलता है कहानियों के दम पर, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की 101 दमदार कहानियों के साथ में भी एक बुक लॉन्च की हुई है, जिसको पढ़ करके, जिसको सुन करके आपका विजन क्लियर होता है, एक नए आदमी का विजन क्लियर होता है कि वो किस तरीके से इस बिजनेस को बिल्ड कर सके। तो यदि आप इन टूल्स के बिना सोच रहे हैं कि बिजनेस बड़ा बिल्ड हो सकता है, तो मैं कहूंगा सॉरी, आप बिजनेस तो बना लेंगे, लेकिन स्थायी बिजनेस यदि बनाना है आपको, डुप्लीकेबल बिजनेस यदि बनाना है आपको, तो आपको इन सारे टूल्स का उपयोग करना और आपकी टीम को करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये सारे बिजनेस डेवलपमेंट टूल्स डेवलप किए हैं सक्सेस फॉर एवर ने। आज हमारे लिए एक बहुत जबरदस्त टूल कंपनी ने भी लॉन्च किया है, सेफ शॉप ने भी लॉन्च किया है। ये इतना जबरदस्त टूल है
कि आप यदि इसको किसी को दिखा दें, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अच्छे हैं। मैंने ला करके इसको ड्राइंग रूम में मैंने अपनी टेबल पे रखा हुआ है। मैं अपने ड्राइंग रूम में ही बैठ करके आपसे बात कर रहा हूं और मेरी रीच में है, और मैं आपको जरूर इसको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, ये टूल बहुत जबरदस्त टूल है। इसको कहते हैं कॉफी टेबल बुक, और बहुत हैवी है ये। उतनी हैवी है, हालांकि उतनी हैवी तो नहीं है जितनी लंबी यात्रा हुई है, लेकिन गागर में सागर भरने की कोशिश की गई है। और ये जो गागर में सागर भरा है, ये हमारे डायरेक्टर्स ने, हमारे कंपनी के एम्प्लॉयज ने इस बुक में बड़ी खूबसूरती से 25 वर्षों के सफर को साझा किया है, जहां इसमें सेफ शॉप द्वारा समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्वों के निर्वहन की जिम्मेदारी का जिक्र है। अब समाज, सेफ शॉप क्या कर रही है? सेफ शॉप केवल पैसे कमाने का मौका ही नहीं दे रही है, अपनी प्रॉफिट से शेयर करके समाज के उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं हम सेफ शॉप के माध्यम से, जिनको, जो संकट में है। आपने गरीब किसानों की बात सुनी होगी, आपने महाराष्ट्र के नासिक के पास के किसानों की कहानी सुनी होगी, जिनकी ज़मीनें बंजर हो गई थी। उन ज़मीनों को फिर से हरा भरा करने के लिए जलतारा प्रोजेक्ट में हमारी कंपनी ने सहयोग किया है। किरण बेदी जी का फाउंडेशन है, उस फाउंडेशन के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, जिसमें किरण बेदी जी, आप सब जानते हैं किरण बेदी जी कौन है। किरण बेदी जी इस देश की पहली महिला आईपीएस हैं और पद्मश्री विजेता हैं। उनके साथ में हम काम कर रहे हैं। उन्होंने भी जेल के जो कैदी होते हैं, उन कैदियों के जो बच्चे हैं, उन बच्चों के सपोर्ट के लिए, क्योंकि उनको देखने वाला कोई नहीं है, उनके सपोर्ट के लिए वो खड़ी हुई, और उनके साथ खड़ी हुई सेफ शॉप। और सेफ शॉप उनके साथ खड़े होकर के उन बच्चों के भविष्य का भी ध्यान रख रही है। ऐसे बहुत सारे जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनका हम पालन कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि अब तो गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है कि हर कंपनी को सोशल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वहन करना है। लेकिन मुझे इस बात को बताते हुए बड़ा गर्व होता है कि जब ये गवर्नमेंट द्वारा कंपलसरी नहीं किया गया था, मैंडेटरी नहीं किया गया था, तब भी हमारी कंपनी ने देश के जितने भी बड़े चैलेंजेस हुए हैं, चाहे वो कहीं अर्थक्वेक आया हो या कोई और भी चैलेंज आया हो, उस चैलेंज को सपोर्ट करने के लिए हमारी कंपनी हमेशा खड़ी रही है और मदद की है उसमें। इसका पूरा जिक्र उसमें है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको अपनी कंपनी पे गर्व भी होना चाहिए कि हम जिस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं वो बहुत बड़ा एक ऐसे विजन के साथ काम कर रही है, जिस विजन के बारे में आप सोच भी नहीं पाते हैं, और जो भविष्य हमारा सुरक्षित है। हमारे साथ साथ इस देश के लिए भी हमारी कंपनी कटिबद्ध है, इस देश के वंचित लोगों के लिए भी कटिबद्ध है, जो आज शायद सेफ शॉप करने की स्थिति में भी नहीं है, उनके लिए भी हमारी कंपनी काम कर रही है, और उनके लिए उनको भी सपोर्ट कर पा रही है। इसी कॉफी टेबल बुक में रेमंड, ग्राडो, जीवो, ये सारे नाम हैं, ऐसे कई सारे ब्रांड्स हैं, श्री श्री तत्वा के प्रोडक्ट्स हैं। इन सारी कंपनीज के ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को हमने प्रमोट किया है। और ये कंपनी, जीवो कंपनी के बारे में यदि बात करूं मैं, जो कि हेल्थ इंडस्ट्रीज में बहुत बड़ी कंपनी, हजारों करोड़ का टर्नओवर कर रही है, कई हजार करोड़ का टर्नओवर कर रही है, उस कंपनी ने भी हमारे साथ में विश्वास व्यक्त किया है, रेमंड ने भी विश्वास व्यक्त किया है। और जीवो के बारे में बताऊं तो जीवो एक ऐसी कंपनी है जो कि अपने प्रॉफिट का 100% सोशल सर्विसेज के लिए, सामुदायिक विकास के लिए, शिक्षा के लिए खर्च करती है। और जब हमको ऐसा लगता है कि जब हम जीवो के प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं या खरीद रहे होते हैं, तो हमें उस बात का एहसास होता है कि हम एक ऐसी कंपनी के साथ, जीवो के साथ भी जुड़े हैं, जो कि लोगों के बारे में सोचती है और अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचती। तो बहुत बहुत धन्यवाद जीवो को, और बहुत बहुत धन्यवाद सेफ शॉप को, बहुत बहुत धन्यवाद रेमंड को, ग्राडो को, और उन सारी ब्रांडेड कंपनीज को जो सेफ शॉप के साथ जुड़ी हैं, और जिनके साथ हमने माइंड, बॉडी और सोल से संबंधित लगभग 450 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। और ये 450 प्रोडक्ट्स हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, और निरंतर इनमें इजाफा होता चला जा रहा है। और सेफ शॉप के जिम्मेदार कर्मचारियों और दमदार लीडर्स को, आपके बड़े बड़े जितने भी लीडर्स हैं, उन सारे लीडर्स की भी सक्सेस को भी इसमें समाहित किया गया है। मैंने इतना समय इस स्लाइड पर और इसके ऊपर क्यों खर्च किया कॉफी टेबल बुक पे,
कि आप किसी को जब बड़ा विजन दिखाना चाहते हैं तो बड़ा विजन दिखाने के लिए आपके पास में सब कुछ होना चाहिए, और कई चीजें ऐसी होती हैं जिसमें हमारी वाणी भी हमारी असमर्थ हो जाती है, तब विजुअल्स काम आते हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने यदि अपना विराट स्वरूप नहीं दिखाया होता अर्जुन को, तो मैं नहीं समझता हूँ कि अर्जुन वो प्रेरित हो पाते युद्ध लड़ने के लिए, अपने कर्तव्यों को का निर्वहन करने के लिए। तो ठीक उसी तरीके से हमारी कंपनी ने हमारे साथ में एक कॉफी टेबल बुक दी है। ये कॉफी टेबल बुक हर व्यक्ति के पास में होनी चाहिए, और ये कंपनी की साइट पे अवेलेबल है, आप मंगाइए। और जिसको भी दिखाएंगे इस कॉफी टेबल बुक के से हमारी पूरी यात्रा को और इसके सारे फीचर्स को, कंपनी के सारे फीचर्स को, तो आप देखेंगे कि जो हमारा पास सक्सेस का रेशो है, जो सक्सेस का परसेंटेज है, वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। मैंने तो 3 लोगों को अभी तक इसके बारे में दिखाया है, इस कॉफी टेबल बुक को दिखाया है। दिखाया क्या है, वो हमारे घर में आए और सामने टेबल पे ये कॉफी टेबल बुक रखी हुई थी, और उन्होंने कहा कि क्या हम इसे देख सकते हैं। तो उन्होंने जब देखा तो ये बोला कि यार ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, और आपके प्रोडक्ट्स तो बहुत दमदार लग रहे हैं, हम भी इसके प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं। और यहीं से शुरुआत होती है। तो ये अभी तक मेरे लिए तो इसका 100% रिजल्ट आया है, तो ये आपके लिए भी 100% रिजल्ट देगी, मैं मानता हूँ, ये हमारी कॉफी टेबल बुक। अब मैं बात कर रहा हूं 2026 की। 2026 में हम क्या करने जा रहे हैं? 2026 में हम वो करने जा रहे हैं जो हमने आज तक नहीं किया है। मैंने जो विजन देखा था 2001 में कंपनी में जाकर के, उससे मल्टीपल टाइम बड़ा विजन। हम एक हिस्टोरिक गैदरिंग में, ऐतिहासिक एक प्रोग्राम होने जा रहा है, और वो ऐतिहासिक प्रोग्राम होने जा रहा है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। हमारी कंपनी ने ऑलरेडी बुक कर दिया है इसको, हम हमारे आपके ग्रोथ के लिए। और ये 22 मार्च को है, जिसमें 1 लाख से ज़्यादा एसोसिएट्स और लीडर्स इसमें भाग लेने वाले हैं। अब इसमें आने से होगा क्या? इसमें आने से वही विजन मिलेगा जो मुझे कंपनी के ऑफिस में 2001 में जाने से मिला था। तो आप नहीं चाहते कि वहां पर 1 लाख नए राजीव चतुर्वेदी तैयार हो, आप नहीं चाहते कि वहां 1 लाख नए संजय जैन तैयार हो, आप नहीं चाहते कि वहां नए 1 लाख नरसिंह ग्रेवाल तैयार हो, आप नहीं चाहते कि आपके जितने बड़े बिजनेस लीडर्स, में नाम नहीं लूंगा क्योंकि नाम लूंगा तो उसी में सबके नाम लेने में ये हमारा समय निकल जाएगा। तो आपके जो विजनरी लीडर्स हैं, जो बिल्कुल स्क्रैच से आकर के और खड़े हुए हैं बहुत ताकत के साथ में, और आज बहुत सारे लोगों को रास्ता दिखा रहे हैं, और ये सारे लोगों ने सेफ शॉप के माध्यम से हासिल किया है। तो मैं बात कर रहा हूं बहुत पुरानी, और ये बात है 2001 की, जब मैंने काम करना शुरू किया था। और काम करना शुरू करते करते कंपनी ने एक पहला प्रोग्राम लॉन्च किया था, पहला प्रोग्राम किया था VR1, और मैं उसका हिस्सा बना था। तब मेरी टीम केवल 500 एसोसिएट्स की थी, और उन 500 एसोसिएट्स की टीम ने जब काम करना शुरू की, जब वहां हम लोग गए, तो उन 500 में से मैं 125 लोगों को वहां लेकर के गया था कंपनी के प्रोग्राम VR1 में। और VR1 में जब वहां गए हम लोग, तो बहुत जो वहां का कंपनी का विराट स्वरूप देखा, और अब तो कंपनी उससे कई गुना विराट स्वरूप के साथ में हमारे हमारे सामने है, और कई लोगों की जिंदगियां बदल चुकी हैं। उसमें तो इतने लोगों की जिंदगी बदली भी नहीं थी। जब मैं लोगों से बात करता था तो यही कहता था कि देखो, हम लोग यहाँ काम करेंगे तो बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदलेगी, हम सब एक अच्छी लाइफ लीड करेंगे, हम दूसरों की मदद कर पाएंगे। और उस बात पर लोगों ने मेरा भरोसा किया था, और ये भरोसा मेरा जगह था कंपनी में जा करके और इस VR1 प्रोग्राम में जा करके। इसके परिणाम क्या निकले मैं बताता हूं। मेरी 500 की टीम थी, रिपीट कर रहा हूं, उसमें 125 लोग हम लोग इस प्रोग्राम में पहुंचे थे। और इन 125 लोगों ने वहां से जो एनर्जी ली थी, उस एनर्जी ने गजब का काम किया, चमत्कार किया। और 1 महीने में इन 500 लोगों ने 500, मेरी टीम 700 की थी उस समय जब मैं गया था, इन 1 महीने में उन 125 लोगों ने मेरी 700 की टीम को 1250 से ऊपर कर दिया। पर्ल से मैं केवल 1 महीने में टोपाज बन गया था। और उसका परिणाम ये निकला कि 1 महीने में इतने सारे पैसे आए कि मैं अपनी जिंदगी की पहली सबसे बड़ी गाड़ी, जो उस समय सबसे बड़ी गाड़ी थी, क्वालिस से शुरुआत कर पाया अपने कैरियर की। और तब मैंने डिसीजन लिया था कि हाँ, अब ये बिजनेस मुझे करना है, और अब नौकरी नहीं करना है। और मैं नौकरी से रिटायरमेंट के लिए अप्लाई कर दिया था, और 17 साल की नौकरी को मैंने इस विज़न के साथ, जो विज़न मैंने वहाँ कंपनी जाकर देखा था, जो विज़न मैंने इस VR1 प्रोग्राम में देखा था, वैसे ही हमारा एक बड़ा शानदार प्रोग्राम आ रहा है
जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली वो आपको मिली है, जो कंपनी मुझे मिली वो आपको मिली है, जो प्रोग्राम मुझे मिला था उससे 20 गुना बड़ा कार्यक्रम, 20 क्या मेरे ख्याल से उससे भी ज्यादा 2,500 थे, 2,500 को आप काउंट कर लीजिए। अब हम 1 लाख से ज्यादा लोग वहां होंगे तो 20 जो कहेंगे तो 40 गुना बड़ा कार्य, 25 धाम, 25,000 और उसके बाद फिर आपका 4 बार, तो उससे हमारा ये समझ सकते हैं कि 10 गुना, 20 गुना, 40 गुना बड़ा कार्यक्रम हमारा ये होने जा रहा है। और इसका नाम है टुगेदर 25 सिल्वर जुबली मेगा सेलिब्रेशन, जहां पर 1 लाख लोग अपने भविष्य की रचना कर रहे होंगे, 1 लाख लोग अपने भविष्य की नींव रख रहे होंगे, 1 लाख लोग बड़े विजन के साथ वहां पे एक दूसरे को सुन देख और समझ रहे होंगे, और 1 लाख लोग वहां से निकल करके अपने अपने जीवन में खुशियां लाने के लिए, अपने जीवन को मजबूती देने के लिए, अपने खानदान का इतिहास बदलने के लिए और अपने ही जीवन में दूसरों को सफल होते हुए देखने के लिए, जैसे कि मैं देख पा रहा हूं अपने जीते जी, वो भी वहां से लौट रहे होंगे। तो मैं समझता हूं पिछले 25 साल में वो मैंने एक कार्यक्रम देखा था जिसमें मैं 100 लोगों के साथ गया था और 125 लोगों के साथ गया था और उसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। वही कार्यक्रम, वही अपॉर्चुनिटी आपके पास में आपको मिलने जा रही है। और जब आप को पास आपकी अपलाइन से मिलेगा तो उसके लिए ज़रूर संपर्क कीजिए, सामने आपको पास दिखाई दे रहा है। जैसे ही इस पास में एक कोड है, उस कोड को आप अपनी वेबसाइट में आप रजिस्टर करेंगे, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए ओपन हो चुका है, और वहाँ जैसे ऑप्शन ओपन हो चुका है, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे आपको एक बार कोड मिलेगा और वो बार कोड दिखा करके आप एंटर कर पाएंगे। तो वो बार कोड आप सुरक्षित रख लीजिएगा अपने पास में। इस पास की वैल्यू नहीं है, वैल्यू होगी उस बार कोड की। ये पास भी संभाल के रखिए क्योंकि ये तो आपको 25 साल बाद लोगों को दिखाने काम में आएगा। तो ये बार कोड मिलेगा, लेकिन साथ में आपको एक मौका और मिलेगा, और वो मौका है कि आप अपने साथ 4 ऐसे प्रोस्पेक्ट्स भी ले जा पाएंगे जिनको आप ये विजन दिखाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों डिमांड बहुत ज़्यादा है, डिमांड इतनी है कि मैं समझता हूं कि मिल जाएंगे पासेस, इसकी गारंटी नहीं। हाँ, और ये निःशुल्क है, इसके लिए कोई पैसा नहीं देना है आपको। टिकट पढ़ करके हमको ऐसा लगता है ना कुछ पैसा देना होगा, लेकिन इसके लिए हमें कोई पैसा नहीं देना है। आपके लिए फ्री है, खाना फ्री है, सवेरे चाय फ्री है, और दिन भर जो हम लोग वहाँ पे जिएंगे उस दिन को, वो दिन पूरा हमारा इंतज़ार कर रहा है। तो ये हम लोग लेकिन इसके लिए हमको रजिस्ट्रेशन जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि जब हमारी सीट्स फुल हो जाएंगी, और ये मुझे उम्मीद है कि ये सारी की सारी सीट्स जनवरी में ही फुल हो जाएंगी। मैं नहीं समझता कि इसके आगे हमको मौका मिलने वाला है, क्योंकि जब इतना बड़ा नेटवर्क है और हर आदमी एक्साइटेड है कि उसको भी राजीव चतुर्वेदी, संजय जैन, नरसिंह ग्रेवाल और आपके सारे क्राउन एम्बेसडर लीडर्स जैसा बनना है, तो हर आदमी चाहेगा कि वो भी कम से कम 100 लोगों को लेके जाए जो एक फ्रेशर है, और जो थोड़ा भी बड़ा लीडर है वो कहेगा 100 से तो मेरा काम बनेगा नहीं, और वो कम से कम 1,000 लोगों को लेकर के वहाँ पहुँचेगा। और जितना ज़्यादा आप लोगों को विजन दिखाएंगे, आप सोचिए कॉफी टेबल बुक से लोग कन्वर्ट हो जा रहे हैं, और कॉफी टेबल बुक देख करके लोग प्रोडक्ट खरीदने के लिए उद्यत हो जा रहे हैं, कॉफी टेबल बुक देख करके लोग बिजनेस करना चाह रहे हैं। तो आप सोचिए कि वहाँ पर जब ये चीज़ें सॉरी जब ये लाइव दिखाई देंगी वहाँ पे, तो कितना उत्साह होगा वहाँ पर। और जो भी आपके प्रोस्पेक्ट्स होंगे वो भी एक बड़ा विजन लेकर के आ रहे होंगे, उनको आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई इस बिजनेस को कर लीजिए। और उसके बाद भी यदि वो इस बिजनेस को नहीं करें तो उनको परेशान मत कीजिएगा, क्योंकि आप ये मान के चलेगा कि उनमें करंट नहीं है। क्योंकि मुर्दे, मुझे हंसी आती है, मुर्दे 2 प्रकार के होते हैं। एक तो जो लेटा हुआ मुर्दा होता है वो होता है, और कुछ चलते फिरते मुर्दे होते हैं जो उन्होंने अपने जीवन की सारी उम्मीदों को खत्म कर दिया होता है। तो ऐसे लोग आपके साथ में नहीं आएंगे। लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि जिसमें एक भी आदमी यदि आपका कन्वर्ट होता है, तो वो एक आदमी आपको 1 लाख, 1,000, 10,000 सेल्स का काम करेगा कि हाँ ये बिजनेस मैंने यहाँ से देखा है। तो मुझे तो वो, फिर मैं 10 जनवरी 2002 में पहुँच गया हूँ। 10 जनवरी 2002 में हम लोगों ने ये VR1 अटेंड किया था, और आपको जान के खुशी होगी कि उन 125 लोगों ने केवल 500 सेल ही नहीं की। हम लोगों ने उसके ठीक 1 महीने बाद जबलपुर में तरंग ऑडिटोरियम में एक प्रोग्राम किया था, और उन 125 लोगों ने, क्योंकि एक्टिव तो वही थे 500 लोग तो ज्वाइन थे, 500 लोगों ने तो प्रोडक्ट खरीदे थे, लेकिन 125 लोग हमारे एसोसिएट अब एक विजनरी लीडर्स में तब्दील हो गए थे, और उन्होंने 500 सेल की थी। लेकिन
700 लोगों का ऑडिटोरियम हम लोगों ने भर दिया था, वो खचाखच भरा था, उसमें बैठने की जगह नहीं थी। और जब कंपनी के डायरेक्टर रजत वर्मा जी और सिद्धार्थ सहगल जी उस कार्यक्रम में आए थे, और वो देख करके और वहाँ का जो इलेक्ट्रीफाइंग एनर्जी थी उसको देख करके बोल रहे थे ये सारे के सारे एसोसिएट्स हैं। मैंने कहा सर सारे के सारे एसोसिएट्स हैं। और इतना जबरदस्त, जब हम लोग पास में जाते हैं ना तो वो स्मृतियाँ हमें गुदगुदाती हैं, वो स्मृतियाँ हमें ताकत देती हैं। और वैसी ही स्मृतियाँ आपको मिलने वाली हैं टुगेदर 25 में। तो टुगेदर 25 हमारे लिए एक केवल फंक्शन नहीं है, ये हमारे लिए हमारे जीवन की नींव रखने का एक रास्ता साबित होगा। अब दोस्तों, अब बात आती है कि हम इस साल में काम कैसे करें जिससे हमारी जिंदगी बदल जाए। सर मेरा एक एक रिक्वेस्ट है। हाँ एक तो आपका ना ऊपर से सिर थोड़ा सा हाँ कट हो रहा था। यस। अभी ठीक है। हाँ ओके, अभी ठीक है। मैंने क्या दूसरा है ना वो दूसरा स्क्रीन। सर, एक हाँ रिक्वेस्ट और है हाँ। कि वहां पे स्टॉल लगेंगे खाने पीने के लिए लोगों के लिए, वेरी गुड। और फ्री नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ, ठीक इसको है आप ठीक है। रिपीट कर दो एक बार। हाँ। हाँ बिल्कुल, अभी रिपीट कर देता हूँ। ये बहुत अच्छा किया आपने इंटरवीन करके, हम्म। मैं तो प्रवाह में बह गया था। और ये स्क्रीन में जो ऊपर का हिस्सा जो कम हो रहा था उसके पीछे एक ही रीजन है कि मैंने पूरी स्क्रीन जो है ये फुल कर दी है अपने देखने के लिए, कि मैं सारी बातें आप लोगों से शेयर कर पाऊँ। जी सर। तो स्क्रीन को मैंने वाइड कर दिया था, तो मैं अब अपने आप को नहीं देख रहा हूँ, मैं केवल स्क्रीन को देख रहा हूँ। तो मुझे नहीं पता था कि मेरा ऊपर का हिस्सा, सर का हिस्सा, थोड़े से बाल बाल नहीं दिखाई दे रहे हैं। वैसे भी बाल अब कम ही बचे हैं, कोई बात नहीं। जो बाल बच्चे हैं वो बड़े होने चाहिए, और वो हमारी कंपनी के सारे बहुत बड़े हो रहे हैं। तो ग्रेवाल जी बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। तो वहां पर आपको एंट्री फ्री है, आपका पूरा अरेंजमेंट फ्री है, लेकिन वहां पे स्टॉल्स लगेंगे और वहां से आपको अपने लिए कुछ खरीद सकते हैं। आपको कुछ खाना साथ में ले जाने की जरूरत नहीं होगी, और बड़े रीजनेबल प्राइसेस पे होंगे। ये बात आप सुनिश्चित मान लीजिए कि वो स्टॉल्स पैसे कमाने के लिए नहीं लगाए जा रहे हैं। वो स्टॉल्स आप लोगों को जो आपकी आवश्यकताएं होंगी दिन भर की, उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगाए जाएंगे। तो हमारी जो 2026 की स्ट्रेटजी है वो ईच वन टीच 10 है। ईच वन टीच 10, ये मेरा मूल वाक्य है, मंत्र वाक्य है। जिसको भी सफल होना ना, कई लोग कहते हैं बोले सक्सेस का कोई मंत्र तो बता दो सर। तो मैं एक ही बात कहता हूं कि हर आदमी को 10 लोगों को सिखाना है, लेकिन सिखाने के लिए कुछ सीखना पड़ेगा। तो आप 10 लोगों को सिखाइए, और क्या सिखाइए? जो सीखा है आपने। क्या दिलवाइए? जो पाया है आपने। क्या पाया है आपने? आपने अर्निंग पाई है। आपने यहाँ पर यदि आपने एक गाड़ी भी खरीद ली तो आपको 10 गाड़ियां लोगों को दिलवानी है। समाज को ऐसे ही तो रिटर्न करेंगे ना। यदि आप सामर्थ्यवान बने, 10 लोगों को सामर्थ्यवान बनाना है आपको। तो ये इस साल की स्ट्रेटजी क्या होगी? इस साल की स्ट्रेटजी ये है कि हमको सबसे पहले तो ये मानना है कि हमारी शुरुआत आज से हुई है। ट्रीट टुडे एज ए न्यू बिगिनिंग। फॉरगेट पास्ट, forget past laurels, start fresh with the hunger of a beginner। तो क्या है, जो हमारी पुरानी उपलब्धियां हैं उनको किनारे कर दें। मैं भी इस पे काम कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं एक नया बड़ा नेटवर्क बनाने जा रहा हूं, क्योंकि मैं भी बहुत एक्साइटेड हूं, और मुझे भी अभी और लोगों को सामर्थ्यवान बनाना है। अब मैं केवल अपने लिए काम नहीं कर रहा हूं। जब मुझे मालूम है कि मुझे यहां से इतने जबरदस्त रिजल्ट्स मिले हैं, तो मैं चाहता हूं कि पूरी दुनिया में लोगों को ये रिजल्ट्स मिले। पूरी दुनिया में हर वो आदमी को खुश होने का अधिकार है जो दुखी है। हर उस आदमी को अपने सपने पूरे पूरे करने का अधिकार है जो सपने देखता है। और ऐसे सारे विजनरी लोगों को तक इस बिजनेस को हमें पहुंचाना, और इस बिजनेस को लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें बहुत बड़े वर्कफोर्स की जरूरत होगी, बहुत बड़े बिलीफ की जरूरत होगी, और उसी बिलीफ से काम करना है। तो हम लोग एक नई शुरुआत के साथ में काम कर रहे हैं। हमारी पूरी वर्कफोर्स नई शुरुआत के साथ काम कर रही है। तो इस साल का जो विजन है वो क्या है? वो विजन है विजन 10,000, विजन डायमंड। एक नया डायमंड बन करके आपको दिखाना है फिर से। जो पुराने लोग हैं उनकी, उनसे भी मैं बात कर रहा हूं, चाहे आप ब्रॉन्ज हो, चाहे आप क्राउन एम्बेसडर हो। एक नया डायमंड होगा। क्या इससे होगा? ये कि हम नए 10,000 लोगों को भी एक नया पाथ बना करके दे पाएंगे कि हाँ, इस तरीके से काम हो सकता है। क्योंकि मुझे मालूम हम सबको टाइम फ्रीडम मिल चुकी है। हम सब यदि बिजनेस नेटवर्क में नहीं भी जाए तो भी हमारा काम चल रहा है। तो ये टाइम, लेकिन मन कहाँ लगता है? मन तो यहीं पर लगता है। मन तो सेफ शॉप में ही लगता है। मन तो लोगों को रास्ता दिखाने में ही लगता है। मन तो लोगों को सक्सेस होते हुए देखने में जो प्रसन्नता मिलती है उसमें लगता है। तो वो प्रसन्नता यहाँ से मिल सकती है। तो कोई नया व्यक्ति जो है उसके लिए भी मैं ये स्ट्रेटजी दे रहा हूँ, जो पुराने उनके लिए भी स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी क्या है?
कि जनवरी फरवरी मार्च यानी पहले 3 महीने में आपको 10 नई सेल्स करनी है। अप्रैल मई जून माने अगले 3 महीनों में जब 6 महीने हो जाएंगे तो आपको फिर उन 10 लोगों से 10-10 सेल्स करवानी है। आपके पास में सिस्टम है, आपके पास में टूल्स हैं, आपके पास में विजन है, वही विजन आपको ट्रांसफर करना है। और अब आपकी टीम में 100 नए लोग हैं, 100 नई सेल्स हैं, और इन 100 लोगों को आपको यही विजन देना है कि वो अपने अगले 3 महीनों में यानी कि पहले जनवरी फरवरी मार्च, फिर अप्रैल मई जून, और अब जुलाई अगस्त और सितंबर में ये 100 लोग भी 10-10 लोगों को ये विजन दें और 10-10 लोगों को रिटर्न दें और 10-10 लोगों तक अपनी बात पहुंचाएं, 10-10 लोगों को सिखाएं। तो आपकी टीम उनकी टीम हो जाएगी हजार हजार की, लेकिन आपकी टीम उनकी टीम हो जाएगी 100 गुणे 10, हजार हजार की टीम हो जाएगी, आपकी टीम हो जाएगी 1000 की, और उन लोगों की टीम हो जाएगी 100 लोगों की। लेकिन अभी आपकी टीम 1000 की है, अब आपके पास में जिम्मेदारी बड़ी है। अब इस 1000 लोगों को आपको विजन देना है कि उनको भी 10-10 लोगों की टीम बनानी है, और इसके लिए ये आप अकेले कैपेबल नहीं है। इसके लिए आपकी टीम में जो लोग आए हुए हैं उनको लीडर बनाना जरूरी है, और उन लीडर्स को के साथ ये विजन दिलवाना जरूरी है। जब 1000 लोग आपकी तरह, जैसे आपने पहले 3 महीने में 10-10 लोगों की टीम बनाई थी, 10-10 सेल्स की थी, टीम सेल्स की थी, उसी तरीके से ये नए लोग भी यदि 10-10 सेल्स करते हैं तो आप एक नए डायमंड बन जाते हैं 2026 के अंत में। और मुझे मालूम है कि हमारी टीम में बहुत सारे लोगों के अंदर ये बीज पनप चुका है कि हमको एक नया डायमंड बनाना है। बल्कि मैं कहूँगा कि एक नए व्यक्ति को ज्वाइन कराइए, उसकी 10-10 सेल्स करवा के उस नए आदमी की जिम्मेदारी लेकर के उसको डायमंड बनवा दीजिए। आपकी जिम्मेदारियां वैसे तो पूरी हो चुकी हैं एक बड़े लीडर के रूप में, लेकिन आप एक नए व्यक्ति को जीवन देने का काम कीजिए। एक व्यक्ति को ज्वाइन कराइए, एक व्यक्ति से 10 सेल्स करवाइए। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि आप ऐसे अनेक, यदि सब लोग 100 लोग लगेंगे तो 100 डायमंड्स, 1000 लोग इस टारगेट को लेते हैं तो 1000 डायमंड्स, और 10,000 लोग इस टारगेट को लेते हैं तो 10,000 नए डायमंड्स हमको मिलने वाले हैं 2026 में। और ये हमारा बहुत बड़ा धमाका होगा, ये हमारी बहुत बड़ी छलांग होगी। और अगले साल हम वैसे भी नंबर 1 है, और अगले साल हम इतना पीछे छोड़ चुके होंगे पूरी इंडस्ट्री में लोगों को कि उनको हमारे तक पहुंचने के लिए बहुत काम करना पड़ेगा। लेकिन इससे एक फायदा और होगा। वो फायदा क्या होगा? जो हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है? हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कैपिंग इनकम पे पहुंचना, 2 तरीके से, रिटेल पे भी और रीपर्चेज पे भी, मतलब फर्स्ट सेल पे भी और रीपर्चेज पे भी। और ये कैसे हो सकता है, हम उसके ऊपर बात करेंगे कि हमारे लिए 4 लाख की कैपिंग इनकम हमारी रिटेल की और 4 लाख की कैपिंग इनकम हमारी रीपर्चेज, यानी 8 लाख रुपए प्रति सप्ताह की कैपिंग इनकम पर पहुंचना हमारा लक्ष्य होगा। और ये लक्ष्य आसानी से पूरा हो सकता है इसके माध्यम से, जो मैंने आपको बताया है। अब इसके लिए करना क्या पड़ेगा हमको, जो हम लोग ट्रेनिंग में बताते हैं, 100% यूजर बनना जरूरी है। 100% यूजर का मतलब होता है कि हम लोग ठीक उसी तरीके से इस कंपनी को ट्रीट करें जैसे एक बड़ा बिजनेसमैन अपनी कंपनी को ट्रीट करता है, जैसे एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी कंपनी को ट्रीट करता है। क्योंकि ये भी हमारी इंडस्ट्री है, मेरी इंडस्ट्री है। मैं कहूंगा, मैंने एक बहुत अच्छा वाक्य आपको सुनाता हूं यहां पर, और आपको सुनकर के बड़ा अच्छा लगेगा, और मैं समझता हूं उससे ताकत भी मिलेगी। जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, मैं सेफ शॉप से होकर के आ गया था, और जबलपुर में अपने घर में आराम से बैठा हुआ था, तो पता नहीं 2 लोग मेरे पास बॉम्बे से चल करके आ गए, और केवल इस बात के उनको पता लग गया था कि कोई आदमी है, किसी लोकल आदमी ने यहाँ बता दिया था कि कोई आदमी है जो ज़बरदस्त तरीके से बिजनेस कर रहा है यहाँ पर और करना चाहता है, और उनको विश्वास था। तो हमारी टीम के शायद किसी ने बता दिया होगा उनको। ऐसा होता है ना, लोग किसी को जिक्र करते बोले नहीं नहीं आप तो एक काम कीजिए, हमारे सीनियर मोस्ट लीडर को बता दीजिए। मैं आया ही था यहाँ पर, और जब मैंने उन लोगों से मुलाकात की, वो मेरे घर में इसी कमरे में बैठे थे, इस कमरे की मैं बात कर रहा हूँ, इसी कमरे में बैठे थे। और इसी कमरे में उन्होंने आकर के मुझसे कहा कि राजीव जी आप हमारे साथ हमारी कंपनी ज्वाइन कर लीजिए। मैंने कहा क्यों? बोले हमारी कंपनी बहुत अच्छी है। मैंने कहा मेरी कंपनी बहुत अच्छी है। उन्होंने कहा लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, और वो सवाल ये था कि आप ये बताइए कि आपकी कंपनी की चलने की गारंटी क्या है। मैंने पूछा मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन आप भी बताइए ना आपकी कंपनी की चलने की गारंटी क्या है। तो उन्होंने बोला नहीं, एक दूसरे की तरफ देखा और बोले कोई गारंटी नहीं है। और देखिए दोस्तों, उनकी बात सही निकली।
वो कंपनी बंद हो चुकी, बहुत शुरुआत में ही बंद हो गई, दम तोड़ दिया उस कंपनी ने। और जब मैंने कहा था मेरी कंपनी चलेगी, इसकी गारंटी है, और मेरी कंपनी आज तक चल रही है। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं मेरी कंपनी मेरी कंपनी मेरी कंपनी, क्योंकि जैसे हम जब हम कहते हैं ना हमारा देश है, तो हमको लगता है जिम्मेदारी तो बटी हुई है, ये दूसरों का भी तो देश है, उनको भी देखना है। कचरा फैल रहा है तो मैं कचरा फैलाऊंगा, दूसरा उठाएगा, मैं पेड़ नहीं लगाऊंगा, दूसरा पेड़ लगाएगा, मैं पानी वेस्ट करूंगा, दूसरा पानी जनरेट करेगा। तो ऐसा नहीं चलता है, ऐसा तब चलता है जब हमको लगता है हमारा है, हमारा देश है। लेकिन जब हमको लगता है कि मेरा देश है, तो मुझे लगता है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मेरी हैं। इसी तरीके से मैंने उन लोगों को कहा कि ये कंपनी इसलिए चलने वाली है क्योंकि इसकी गारंटी मेरी है। तो बोले यार आपकी गारंटी कैसे? मैंने इसलिए क्योंकि ये मेरी कंपनी है और इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरी हैं। तो बोले आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं? मैंने लगा कोई भी कंपनी क्यों चलती है, क्यों बंद होती है? वो तब बंद होती है जब उसमें सेल्स की कमी हो जाती है। और यदि सेल्स की कमी हो जाए तो कोई भी कंपनी बंद हो जाएगी। और मैंने कहा मेरे रहते हुए, और मैं आजीवन इस कंपनी में रहने वाला हूं, मेरे रहते हुए इस कंपनी में सेल्स की कभी कमी नहीं हो सकती। और सेल्स की यदि कमी होती है तो ये मेरे लिए लानत की बात है। तो मैंने कहा ये मेरी कंपनी और ये बंद नहीं होने वाली है। और दोस्तों ये मेरी कंपनी आज तक चल रही है। आप भी यदि ऐसी सोच रखते हैं कि ये मेरी कंपनी है, ये कभी बंद नहीं होने वाली है, क्योंकि ये आपकी कंपनी है और इसमें सेल्स की कमी नहीं होने वाली है, तो सेल्स की कमी नहीं होगी तो हम क्या कर पाएंगे? हम अपने जीवन को तो बदलेंगे ही बदलेंगे, हम हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग खड़े करेंगे जो सामर्थ्यवान है, जो आज़ादी के समय हमारे नेताओं ने, हमारे लीडर्स ने सपना देखा था, उस सपने को हम उनके सपनों को साकार कर रहे होंगे, अपने जीवन को सार्थक बना रहे होंगे और अपने भविष्य की, सुखद भविष्य की नींव रख रहे होंगे। तो दोस्तों ये सब कैसे संभव है? ये फर्स्ट सेल करके हमें लोगों तक इस बिजनेस को पहुंचाना है, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि हम रीपर्चेज को, बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, लेकिन रीपर्चेज को यदि हम प्रमोट नहीं करते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि इसकी एक जो हिडन खूबसूरती है उसको हम इग्नोर कर रहे हैं। और हिडन खूबसूरती क्या है? कि जो हमारा नेटवर्क बन गया है, आपका नेटवर्क यदि 10,000 का बन गया है, आपका नेटवर्क यदि 20,000 का बन गया है, आपका नेटवर्क यदि 100 लोगों का बन गया है, तो हम जिन प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं इस कंपनी में, वो प्रोडक्ट्स कौन से प्रोडक्ट्स हैं? वो प्रोडक्ट्स हैं टूथपेस्ट से लेकर के रात को सोने तक के। माने कोई भी ऐसा एस्पेक्ट नहीं है जो हमारी कंपनी ने छोड़ा हुआ हो। तो यदि हम ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स की बात करें तो ये सारे प्रोडक्ट्स हम रोज इस्तेमाल करते हैं। हम किसी न किसी कंपनी के टूथपेस्ट से टूथपेस्ट करते हैं, किसी न किसी कंपनी के आप डिटर्जेंट से कपड़े धोते हैं, किसी न किसी कंपनी के साबुन से नहाते हैं, किसी न किसी कंपनी के फ्लोर क्लीनर से फ्लोर क्लीन करते हैं, बर्तन साफ करते हैं, खाना बनाते हैं बर्तनों में, आप इम्यूनिटी प्रोडक्ट खरीदते हैं, हल्दी खरीदते हैं, मसाले खरीदते हैं, घी खरीदते हैं, क्या क्या नहीं है ना? कपड़े पहनते हैं, और कपड़े भी सारे कपड़े, जूते पहनते हैं, कॉस्मेटिक्स का यूज़ करते हैं, हम धार्मिक किताबें करते हैं, पूजा करते हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट्स कंपनी ने समाहित किए हुए हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट्स तो हमारे घर में लगे हैं। तो हमको एक ही काम करना है, और वो है कि हमको 100% यूज़र बनना है। जो प्रोडक्ट्स हमारे घर में यूज़ होते हैं वो प्रोडक्ट्स हमें सेफ शॉप से ही खरीदना है, यदि वो सेफ शॉप में अवेलेबल हैं तो। और धीरे धीरे करके सारे प्रोडक्ट्स मैं बदल बदल करके आज यहाँ तक आ गया हूँ कि आज मैं सारे प्रोडक्ट्स हमारे घर में यदि यूज़ होते हैं तो सेफ शॉप के प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा सीधा सीधा सा ये है कि लोग जैसा आपको देखते हैं वैसा ही करते हैं। लोग सुनते कम है और देखते ज़्यादा हैं। जैसे मैं एक घड़ी आपको दिखा दूं जो मेरे सामने दिख रही है, ये घड़ी भी सेफ शॉप की है ना? तो ये सारे प्रोडक्ट्स लोग देखते हैं और खरीदते हैं। और ये घड़ी इतनी सुंदर है कि मैं न केवल मैंने खरीदी, मैंने अपने दोनों बेटों को भी ये घड़ी दी है। और ये घड़ी जब मैंने खरीदी तब इसकी जो सेफ शॉप की प्राइस थी वो 15,500 थी। ये बिल्कुल देख लो, इसको देख लो आप, रोलेक्स जैसी घड़ी दिखती है, दिखाई देती है। ये 15,500 थी और बाद में तो इसकी कीमत कम हो गई क्योंकि जीएसटी कम कर दिया गवर्नमेंट ने। तो अब ये कम की कीमत में मिल रही है। लेकिन तब जो है मैंने महंगी खरीदी और 3 खरीदी। क्यों? क्योंकि मेरी कंपनी का प्रोडक्ट है भाई, मैं यूज़ नहीं करूंगा तो कौन करेगा? तो एग्जाम्पल्स के साथ में हमें इसको यूज़ करना है और लोगों को इसके बारे में बार बार चर्चा करना है, क्योंकि इससे फ़ायदे क्या होंगे वो भी मैं जिक्र करूंगा। इससे हमें एक मंथली हैबिट बनानी है और पहले वीक में ही हमें इसको खरीद लेना है। कि इसके लिए हमें तय नहीं करना है, तो एक डेट फिक्स कर लीजिए, उस डेट को आपको ये करना ही करना है। और उस डेट को चाहे 7 तारीख तय कर लिए, 8 तारीख तय कर लिए, 6 तारीख तय कर लिए, उस डेट में आपकी सेल जानी चाहिए। आपके जैसे मंथली सामान खरीद के आता है वैसे ये सामान अपने घर में खरीद के मंगाना है। इससे एक और बेनिफिट है, वो बेनिफिट ये है
कि जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो बेनिफिट ये है कि पाइपलाइन में अब आपके साथ इतने सारे लोग हैं और पाइपलाइन में इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, आने वाले समय में और भी प्रोडक्ट्स आने वाले हैं। तो एक प्रोडक्ट का मैं जिक्र करना चाहूंगा, एक ऐसा प्रोडक्ट जो हर महीने कंज्यूम होता है, क्योंकि हमारी कंपनी इतने सारा प्रोडक्ट दे देती है कि वो 2-2 महीने भी चलते हैं, है ना। तो कई प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे जो महीने में खत्म होंगे, कई प्रोडक्ट्स होंगे जो 2 महीने में खत्म होंगे, लेकिन हम ऐसे प्रोडक्ट्स को जरूर प्रमोट करें और यूज करें जो हर महीने कंज्यूम होते हैं। और उसमें एक प्रोडक्ट है सेफ स्लिम। ऐसे बहुत सारे घी है, मसाले हैं, सारे प्रोडक्ट्स हैं जो महीने में खत्म होते हैं, लेकिन सेफ स्लिम को मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसमें 50 बिजनेस वॉल्यूम है। यदि ये 50 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट आपने किसी को प्रमोट किया, तो उसको सब पहली बात तो ये बोलना है कि इसको कम से कम 3 महीने तक यूज करें। मैंने आपने 50 बीवी का प्रोडक्ट नहीं बेचा है, आपने 150 बीवी का प्रोडक्ट बेचा है उसको। और यदि उसको अच्छा लग गया तो उसके बाद भी ये नहीं कि वो 3 ही महीने यूज करना, उसके बाद भी वो यूज कर सकता है और करता रहता है। जैसे हम लोग, मेरे अभी तक 3 पैकेज जो है इसके सेफ स्लिम के खत्म हो चुके हैं। मैं इसका लगातार यूज कर रहा हूँ क्योंकि इसके प्रोडक्ट की खासियत ये है कि हमारे न्यूट्रिशनल जो भी इम्बैलेंसेज हैं, जो भी कमियां हैं, उनको पूरा करता है। एनर्जी बूस्टर हमें एनर्जी देता है। सवेरे सवेरे आप देख रहे हैं मैं कितनी एनर्जी के साथ में बात कर रहा हूँ, ये एनर्जी बूस्टर का कमाल है। सेफ स्लिम प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट के बारे में रोज ट्रेनिंग हो रही है कंपनी के प्लेटफॉर्म से, और उन ट्रेनिंग्स को आप अटेंड कर सकते हैं। जूम लिंक लेकर के आप वहाँ जा सकते हैं। यूट्यूब पे ट्रेनिंग्स अवेलेबल हैं। ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। अपने अपलाइन से बात तो कीजिए और ये प्रोडक्ट के बारे में समझिए और यूज़ कीजिए। मैं यूज़ करता हूँ और हर व्यक्ति को यूज़ करना चाहिए। केवल ये सेफ स्लिम से ऐसा लगता है केवल दुबले होने के लिए, पतले होने के लिए, वजन घटाने के लिए प्रोडक्ट है। नहीं, ये वजन घटाने के लिए भी है और आपको स्वस्थ रखने के लिए भी है। तो मैं तो वजन घटा चुका हूँ, मैंने 16 किलो वजन घटाया है। मैं एक्सरसाइज करता हूँ, संतुलित भोजन लेता हूँ और उसके बावजूद ये लेता हूँ सेफ स्लिम प्रोडक्ट। तो ये इसमें प्रोटीन फॉर ऑल है, सेफ स्लिम का प्रोडक्ट है। तो ये जो हमारा स्लिमजो प्रोडक्ट है, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स हमको हमारे हर महीने कंज्यूम होने वाले प्रोडक्ट है। अब मैं इसका थोड़ा सा गणित में हिसाब किताब आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि बाकी प्रोडक्ट्स को भी यदि आप अभी उनकी बिजनेस वॉल्यूम को नहीं जोड़ें, यदि केवल आप 50 बीबी का प्रोडक्ट भी हर महीने खरीदते हैं अपने लिए सेफ स्लिम का, और यदि आपकी टीम में 1,000 लोग भी खरीदते हैं, तो 1,000 गुणित 50,000 बिजनेस वॉल्यूम आपका जनरेट होगा। और यदि इस 50,000 बिजनेस वॉल्यूम आपकी चेक लेग में यानी कि दूसरी टीम में यदि जनरेट होता है, तो 50,000 गुणित 10 यानी 5 लाख रुपए की इनकम आपको आएगी। और आज नहीं तो कल ये 1,000 लोग, 10,000 लोग आपकी टीम में ये सेफ स्लिम का प्रोडक्ट यूज करने ही वाले हैं। आज तो शुरुआत हुई है, क्योंकि ये हेल्थ इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है कि आज लोग सबसे ज्यादा यदि रील्स देखी जाती हैं, सबसे ज्यादा यदि यूट्यूब में वीडियोस देखे जाते हैं, सबसे ज्यादा यदि प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, तो सबसे तेजी से यदि ग्रो होने वाली इंडस्ट्री है तो वो हेल्थ इंडस्ट्री है। और हम इस बात से मुतमईन है, इस बात से हम कॉन्फिडेंट हैं कि हमारी कंपनी अच्छे प्रोडक्ट्स दे रही है, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स दे रही है, क्वालिटी अच्छी दे रही है। तो जब कंपनी का देसी घी लॉन्च हुआ तो मैंने बाहर से तेल मंगाना बंद कर दिया, हमने देसी घी में खाना बनाना शुरू कर दिया। और अब तो कंपनी ने A2 देसी घी लॉन्च कर दिया है जीवो के माध्यम से, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। कंपनी ने मस्टर्ड ऑयल जीवो कंपनी का लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने आपका ऑलिव ऑयल लॉन्च कर दिया है, कैनोला ऑयल लॉन्च कर दिया है। किसके माध्यम से? जीवो के माध्यम से। A2 देसी घी लॉन्च कर दिया है। ये सारे के सारे प्रोडक्ट हमारे घर में यूज होने वाले हैं और हमें यूज करने हैं। यदि आपको मैं सलाह देता हूं, यदि आपके घर में रिफाइंड ऑयल यूज हो रहा है तो उसको कृपया बंद कर दीजिए। ये रिफाइंड ऑयल जहर है जो हमारे शरीर को धीरे धीरे कमजोर करता जा रहा है और हमें पता भी नहीं चल रहा है। हमें बहुत सारी बीमारियों का जनक भी है। यदि यदि हम वास्तव में रिफाइंड ऑयल बंद करें तो न केवल अपने घर का बजट बचा सकते हैं, बल्कि हम अपने देश का बजट भी बचा सकते हैं और अपने शरीर को भी बचा सकते हैं। हम स्वस्थ रह करके और अच्छी देश सेवा भी कर सकते हैं और अपने परिवार की सेवा भी कर सकते हैं। तो सेफ स्लिम प्रोडक्ट पे मुझे इतनी आस्था है, जो जो मेरी बात से आपको प्रतीत हो रहा होगा। तो और जो हमारे प्रोडक्ट्स पे इतनी आस्था है, तो या तो आप कच्ची घानी का जो सरसों तेल है उसका इस्तेमाल करें, जो कि जीवो कंपनी का है और सेफ शॉप के माध्यम से आपको मिल रहा है, या हाउमा जो हमारा होम ब्रांड है उस ब्रांड का सेफ स्लिम प्रोडक्ट आप यूज करें। और 50 बीबी जितने भी आपके 100 बीबी हो गए तो आपको 1,000 रुपये मिलने जाने लगेंगे। मैं जिस हफ्ते में आपके 100 बीबी बिकेंगे, जिस हफ्ते में आपके 1,020 बीबी बिकेंगे, उस महीने में सॉरी जिस महीने में आपके 100 भी बिकेंगे आपको 1,000 रुपये मिलेंगे इसके माध्यम से। जिस महीने में आपके 1,000 बीबी बिकेंगे उस महीने में आपको 10,000 रुपये मिलने लगेंगे यहाँ से। मतलब इस तरीके से मल्टीपल होता चला जाएगा।
यदि आप अपनी चेक लेग की बात करें, दोनों लेग में काम कर रहे हैं, दोनों टीमों में काम कर रहे हैं, तो आपको दोनों टीमों में आपको ये हिसाब से, यदि आपने 50 बीबी लेफ्ट और 50 बीबी राइट किया है, तो 1000 बीबी आपको 2000 रुपये मिलेंगे, है ना। ये कैलकुलेशन बिल्कुल आप प्लान देख करके कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि कई बातें ऐसी होती है जो प्रवाह में ऊपर नीचे हो जाती हैं, और अक्सर मैं इतना एक्साइटेड होता हूं कि कैलकुलेशन मिस्टेक हमेशा करता हूं। तो इसलिए यदि कैलकुलेशन मिस्टेक है तो उसको सुधार लीजिएगा। तो यह आपने आपके लिए और हमारे लिए एक बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, हमारे भविष्य की नींव रखने वाला है, और एक दिन आपको कैपिंग इनकम पर लेकर के जाना है, और ऐसी कैपिंग इनकम जो कंटिन्यूटी में बनने वाली है, क्योंकि जब हम इस प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे तो न केवल हम यूज़ करेंगे, हमारी अगली जनरेशन और उसकी अगली जनरेशन भी यूज़ करेगी। याद कीजिए कि आपके दादाजी जो प्रोडक्ट्स यूज़ करते थे, उनमें से कई प्रोडक्ट आज भी हम यूज़ करते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या होने वाला है? इसका फ़ायदा ये होने वाला है दोस्तों कि हम जब जनरेशन टू जनरेशन हमारा बिजनेस ट्रांसफ़र हो जाता है। आज हमारे बीच में दुख की बात है कि कई सारे दोस्त हमारे बीच में आज नहीं हैं, लेकिन उनके परिवार को इस यहाँ से लगातार इनकम मिल रही है, और लाखों रुपए की इनकम मिल रही है, क्योंकि उनके पिताजी ने यहाँ पर आकर के मेहनत की थी, और मेहनत करके एक नेटवर्क बनाया था, नेटवर्क को सिस्टम से अटैच किया था, और आज सिस्टम काम कर रहा है। तो उनके उनकी टीम में आज भी सेल्स हो रही हैं, और जब तक सेल्स होती रहेंगी तब तक पैसे आते रहेंगे। तो हम क्यों नहीं ऐसा काम कर जाएं कि ज़िंदगी में आने वाले समय में हमारी आने वाली पीढ़ियां भी हमको याद रखें, और वो सेफ शॉप के माध्यम से संभव हो सकता है। दोस्तों, मैं जब सेफ शॉप की बात करने लगता हूं तो मुझे लगता है कितनी बात कर लूं, मुझे लगता है कि कितने लोगों का जीवन बदल जाए यहाँ से, और इतने लोगों का बदल चुका है तो भी मुझे संतोष नहीं है। मैं अधिक से अधिक चाहता हूँ कि अधिक से अधिक लोग आपके माध्यम से अपने जीवन में परिवर्तन लेकर के आएँ, और हम लोग एक ऐसी ज़बरदस्त एनर्जी इकट्ठा करें, ऐसी ज़बरदस्त तरीके से काम करें कि हमारा जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी सुरक्षित हो जाएं, हमारा परिवार तो सुरक्षित हो ही, आने वाली पीढ़ियां भी सुरक्षित हो जाएं, और वो सेफ शॉप के माध्यम से संभव है, क्योंकि हमारा बिजनेस हमारे नहीं रहने के बाद हमारी अगली जनरेशन को ट्रांसफ़र हो जाता है। बस इसके लिए आपको उनका नाम वहाँ पर साइट पे अटैच करवाना ज़रूरी है कि आपके सक्सेसर कौन होंगे, आपके को एप्लीकेंट कौन है, तो को एप्लीकेंट को अपने आप ट्रांसफ़र हो जाएगा। राइट, चलिए, अब आज की बात यहीं तक। हमने बहुत सारी बातें की अपने भविष्य की नींव रखने के लिए, लेकिन धन्यवाद के बिना तो बात बनती नहीं है। तो मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा, आभार व्यक्त करना चाहूँगा, कृतज्ञता व्यक्त करना चाहूँगा मेरी टीम के लीडर्स। तो जब लीडर्स की बात होती है तो मैं कुछ नाम ले रहा हूँ, लेकिन समझ लीजिए कि इसमें सब कुछ है, सब लोग शामिल हैं। संजय जैन जी, ओम प्रकाश जी, नरसिंह ग्रेवाल जी, जो शुरुआत से लेके आज तक मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, और इस मजबूत टीम और उनकी मजबूत टीमों के माध्यम से, है ना, हम लोगों ने एक ऐसी नींव रखी है हिंदुस्तान में कि जो हिंदुस्तान का असर भी ऊंचा उठा रही है। तो ये हमारे एक जबरदस्त मजबूत टीम है, और उस टीम का मैं बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं अपने परिवार को कि उनके सपोर्ट के बिना, मेरी पत्नी के सपोर्ट के बिना, मेरे बच्चों के सपोर्ट के बिना मैं इस बिजनेस को बिल्ड नहीं कर सकता था। उनका सपोर्ट इसलिए कि जब मैं शुरुआत में इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा था तो मुझे बहुत बाहर रहना पड़ता था। पिछले 10 साल की मैं बात करूं तो 10 साल में तो मैं बहुत कम मुझे बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि मेरा बिजनेस इस्टेब्लिश हो चुका है। लेकिन मैं यदि उसके पहले की बात करूं, 2014 के पहले की बात करूं, तो 2014 के पहले मेरी टीम में मैं बाहर बहुत ज़्यादा रहा करता था, और सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस, मेरे से भी ज़्यादा सेक्रीफाइस यदि किसी ने किया है, मेरे परिवार ने, और मेरी वाइफ ने, और मेरे बच्चों ने किया है। तो मैं समझता हूँ कि उनके सपोर्ट के बिना ये संभव नहीं था। तो उनको मैं दिल से सिर झुका करके, दिल से प्यार से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार प्रकट करता हूँ। लेकिन हमारा आभार अधूरा रहेगा यदि हम अपने विजनरी डायरेक्टर्स को, जिन्होंने एक लाइफ चेंजिंग प्लेटफॉर्म बनाया है, उनको यदि हम धन्यवाद नहीं देते हैं। तो उन सबके लिए हम धन्यवादित हैं, उनका हम आभार प्रकट करते हैं। और हर उस एम्प्लॉय का, जिसको आप जानते हैं और जिसको आप नहीं भी जानते हैं, हर वो आदमी जो टीम हेड है, जो सीनियर मोस्ट है, या हर वो आदमी जो आपके पैकेज को समय पर आपके पास पहुंचाने के लिए वहां पर काम कर रहा है, तो हर उस व्यक्ति को जो कंपनी में एम्प्लॉय के रूप में काम कर रहा है और हमारे लिए बैक सपोर्ट दे रहा है, उन सबका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। दोस्तों, द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। तो हम 1000 किलोमीटर की यात्रा भी, हजारों किलोमीटर की यात्रा भी पहले कदम से होती है। तो चलिए हम आज पहला कदम उठाते हैं
हिस्टोरिक 2026 के लिए। आपने ऑलरेडी एक कदम उठाया हुआ है अपने जीवन को बदलने के लिए, लेकिन 2026 को हमें ऐतिहासिक बनाना है। 2026 के बाद जब हम अगले साल जब हम कोई बड़ा इवेंट करें, आने वाले समय में कोई बड़ा इवेंट करें, तो मैं समझता हूं कि उतना बड़ा ग्राउंड भी नहीं मिलने वाला। हम सीरीज ऑफ इवेंट्स करें, इतनी जबरदस्त पावर के साथ हमें काम करना है, जिससे कि हमारा, हमारे परिवार का और हमारे देश का भविष्य सुनहरा हो, सुरक्षित हो, दमदार हो, जबरदस्त हो, चमकदार हो। तो दोस्तों, इस सुनहरे भविष्य के लिए मैं शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं आप सबके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। किसी ने हैंड रेस किया है, मैं चाहूंगा कि हम लोग का समय खत्म हो चुका है, तो पुरुषोत्तम गुप्ता जी, मैं आपके जो भी सवाल होंगे आपके अपलाइन के माध्यम से मेरे पास पहुंचा दीजिएगा। वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको भी जानकारी होगी इसके बारे में और वो आपको पूरी जानकारी दे देंगे। और यदि वो नहीं, आप संतुष्ट नहीं होते हैं, तो आप उनके माध्यम से मुझसे बात कर लीजिएगा, मैं आपसे बात जरूर करना चाहूंगा। तो एक बार फिर से आप लोगों के लिए जोरदार क्लैपिंग, जोरदार धन्यवाद, और एक जबरदस्त सुनहरे भविष्य के लिए एक उम्मीद के साथ, और 2026 को ऐतिहासिक बनाने के लिए, आने वाले भविष्य की नींव रखने के लिए हम लोग इस साल काम करने जा रहे हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं, नमस्कार, धन्यवाद। मैं आप लोगों के लिए जोरदार ताली बजाता हूं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा, बहुत ही कमाल का रहा, और आपकी ब्लेसिंग मिल गई है नव वर्ष की शुरुआत से एक दिन पहले। और आपने पूरा आपकी 25 साल की जर्नी को शेयर किया, और आपने बहुत ही शानदार तरीके से बताया कि कैसे आदमी अगर ईच वन टच 10 को करे तो 3-4 साल में बढ़िया से 10,000 लोगों की टीम बना सकता है और रिपर्चेज करके कंटिन्यू लगातार कैपिंग ले सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूं सर के लिए दिल से एक जोरदार तालियों से हम धन्यवाद देंगे। एक बहुत शानदार जानदार जोरदार तालियां सर के लिए, बहुत जोरदार तालियां। सका हमको कोई